अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हम सारे आई थिंक सो आ गए हैं, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग। इस पे हम बात करने से पहले मैं आपको एक जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके बारे में एक और चीज़ ऐड ऑन बताना चाहता हूँ। वो लास्ट टाइम हमने जो है वो सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करना बेसिकली लर्न किया था, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और फर्ज करें हमने मींस 5, 10, 100 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है एट अ टाइम, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसको कैसे करते हैं, ये आज आपको मैं बताता हूँ। मैंने उसके लिए ऑलरेडी थोड़ी सी मींस प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, वो क्विकली हम आज उसको करके देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली अमेज़न एक फ़ाइल आप अमेज़न से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोडर फ़ाइल होती है। जो आइटम है या मीन्स ये जो एसकेयू है, इसका क्या पर्पज़ है, क्या इसकी मीन्स अमेज़न के हवाले से क्या डेफिनेशन है। जैसे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी टाइप है, मीन्स प्राइस है और डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें फ़ाइल में। तो इसके मुताबिक अमेज़न ये कहता है कि जी आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर लें, और वो उसका अमेज़न ने एक टेम्पलेट दिया होता है। तो वो टेम्पलेट के मुताबिक मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए रखी हुई है। इसको हम वन बाय वन मीन्स जितने भी इसके कॉलम्स हैं उसको हम देख लेते हैं कि हमने बेसिकली कौन कौन से कॉलम्स जो है वो हमने ऐड करने हैं। एक अभी आईफोन के नाम से कोई साहब ऐड हुए हैं, उनको रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना नाम प्लीज़ लिखें, ताकि मुझे मीन्स पता चल सके कि उनके नाम से मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकूं। प्लीज़ ये ज़रा कर लीजिए। जी थैंक यू सो मच आमिर साहब, आप अपना उधर भी नाम है ऐड कर दिया तो परफेक्ट हो गया। थैंक यू जी। जी हम इस पे बात कर रहे हैं कि अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए कि हम आज बेसिकली सबसे पहले हम इस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमने फाइल से बेसिकली लिस्टिंग करनी है, फाइल से अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम मैनुअली वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन्स इंशाल्लाह विद टाइम जब आपका बिजनेस मीन्स ग्रेटर स्केल पे जाता है, तो आपने मीन्स फाइल से कैसे लोडिंग करनी होती है, क्योंकि 50 अगर प्रोडक्ट है या 100 प्रोडक्ट आप मीन्स वन बाय वन ऐड करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए अमेज़न ने बेसिकली अपना एक फाइल स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि वो टेम्पलेट दिया हुआ है कि वो कैसे आप फाइल से अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ओके आमिर साहब, आप प्लीज़ बाद में मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आपने उसको कवर करना है। ठीक है जी। आज का आप सेशन प्लीज़ देखें। जी, तो हम देखते हैं कि हमने फ़ाइल में जो कौन-कौन सी आइटम्स हैं जो ऐड करनी होती हैं, क्या इसके प्रीरेक हैं, हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है जी वो एसकेयू है। लास्ट टाइम हमने इसको सीखा था कि हम एसकेयू कैसे बनाते हैं, और जो भी हम प्रोडक्ट का एसकेयू हम रखना चाहते हैं ये हमारे अपने स्टॉक कीपिंग, एसकेयू बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, तो हम ये अपने रैकेट के लिए रखते हैं कि जी हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है।
तो इसमें मैंने आज ये 2 प्रोडक्ट जो है फर्स्ट करें वॉलमार्ट और सैम्स क्लब की रखी हैं, और 2 प्रोडक्ट जो है वो इसमें वॉलमार्ट की ऐड की हैं, उनके ये SKUs बना दिए हैं। और इससे हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जी प्रोडक्ट आईडी क्या है। प्रोडक्ट आईडी को अगर यहाँ पे हम डाटा डेफिनेशन में देखेंगे तो प्रोडक्ट आईडी ये कह रहा है कि प्रोडक्ट आईडी, और उसमें हम टाइप देखते हैं कि जी क्या प्रोडक्ट आईडी में वो कह रहे हैं जी प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम देखते हैं कि जी हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो हम उसका एसन ऐड कर सकते हैं, उसका ISBN ऐड कर सकते हैं, UPC कोड ऐड कर सकते हैं, और EAN ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं जो आप ऐड करके अमेजोन पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप फर्ज करें जब अपने प्राइवेट लेबल की आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आप नॉर्मली UPC उसका कोड होते हैं, UPC आप अपना ऐड करेंगे। आप UPC बाय करते हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जिनसे आप बाय कर सकते हैं, तो उनसे जब आप UPCs आपने बाय किए होंगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और जो यूरोपियन आप UK और यूरोप की मार्केट में ऐड करेंगे उसमें नॉर्मली जो है वो EAN ऐड करते हैं। तो इसके मुताबिक आप अभी हम चूंकि एसन से ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मीन्स उसका प्रोडक्ट आईडी में एसन लिखेंगे, और जो उसकी आईडी टाइप है उसमें हम 1 लिखेंगे, क्योंकि एसन के अगेंस्ट 1 आ रहा है। और हम जो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस हमने मीन्स अपनी प्राइसिंग शीट से बनाई होगी वो हम प्राइसिंग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आती है आइटम की कंडीशन। यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस भी ऐड कर सकते हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आइटम कंडीशन आती है। आइटम कंडीशन हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे हम जाके देखते हैं जी ये बेसिकली आइटम कंडीशन का कॉलम है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम हर प्रोडक्ट को एज अ न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो जो 11 नंबर आ रहा है अमेजोन का आइडेंटिफायर, वो ये सिलेक्ट करेगा कि ये न्यू प्रोडक्ट ऐड हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको 11 कर दिए। उसके बाद हम क्वांटिटी अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं कि जी जो भी हम क्वांटिटी ऐड अपलोड करना चाहते हैं, ये 1 भी हो सकती है, फर्स्ट करें 2 भी हो सकती है, यहाँ पे 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है। ये हमारी चॉइस है कि हम उसको क्या कैसे ऐड करना चाहते हैं। चलिए ऐड डिलीट। अच्छा ओके जी। आइटम कंडीशन बेसिकली ये होती है कि जी जैसे जब हम अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसकी डिफरेंट कंडीशंस के साथ उसको ऐड कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आप यूज्ड सेल करना चाहते हैं। देखें यूज्ड की काफ़ी टर्म्स हैं कि यूज्ड वेरी गुड है, यूज्ड गुड है, यूज्ड एक्सेप्टेबल है, या कलेक्टेबल लाइक न्यू है, कलेक्टेबल वेरी गुड है, कलेक्टेबल गुड है, कलेक्टेबल एक्सेप्टेबल है, और नॉट यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है। ये मींस मोस्टली जो कंप्यूटर्स या फोन्स या मींस ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मोस्टली यूज होता है। और उसके बाद लास्टली जो है वो न्यू है। लेकिन हम चूंकि ड्रॉप शिपिंग में कभी भी यूज्ड प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम हमेशा न्यू प्रोडक्ट ही सेल करते हैं। तो इसलिए मोस्ट 99.99% इवन 100% हम इसको ये आइटम कंडीशन को 11 ही रखते हैं कि हम न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ओके गुड जी। तो इसके बाद हम कहते हैं जी ऐड डिलीट। बेसिकली हम इसको जाके देखते हैं कि जी ऐड डिलीट का क्या मतलब है डाटा डेफिनेशन में। तो ऐड डिलीट को जब हम देखते हैं जी यहाँ पे वो कहते हैं जी ऐड डिलीट का मतलब ये कि अगर आप ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट तो आप इसमें ए ए उसको आइडेंटिफायर उसमें ए लिखेंगे, और अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो उसमें आप डी लिखेंगे। अगर हम इस फाइल से कल को अगर हमने फर्ज करें इनको बल्क में प्रोडक्ट्स डिलीट करनी है तो आप इस तरह की एक फाइल बनाते हैं और यहाँ पे उसके डी लिख देते हैं। तो वो सारी जो भी उसकी मतलब
जब आप फाइल अपलोड करेंगे तो वो सारे वो मीन्स एसन या इसके यूज सारे डिलीट कर देगा आपके प्रोडक्ट से, आपके मीन्स इन्वेंट्री से। तो अभी चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सारों में ए लिखेंगे। इसके बाद हमने एक चीज सिर्फ ऐड करनी होती है अपनी इस फाइल में, जो कि है हैंडलिंग टाइम। तो हैंडलिंग टाइम बेसिकली इसका आइडेंटिफायर यहाँ पे उन्होंने उसको डिफाइन किया हुआ है, हैंडलिंग टाइम क्या है, लेकिन हम हैंडलिंग टाइम को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से कि ये वो टाइम होता है जिस टाइम में आपने खुद या जिस भी फुलफिलमेंट सेंटर से आप फुलफिलमेंट करवा रहे हैं या किसी स्टोर से बेसिकली आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनका जो प्रोसेस करने का टाइम होता है टिल वो हैंड ओवर करने तक, जब वो हैंड ओवर करते हैं शिपिंग कंपनी को, तो वो बेसिकली ट्रांजिट टाइम में आ जाता है। उससे पहले तक का जो पिक पैक और मींस उसको शिप करने तक का टाइम है, उसको प्रिपेयर करने का टाइम है, वो हैंडलिंग टाइम होता है। तो ये हर स्टोर का डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमने ये सैम्स क्लब की हैं तो हमने इनका 5 डेज लिखा है, और वॉलमार्ट क्योंकि थोड़ा सा क्विक है तो हमने उसका 4 डेज लिखा है। ये हम उसके मुताबिक लिखते हैं कि जी हमारा क्या बेसिकली हैंडलिंग टाइम हमने ऐड करने। तो ये बेसिकली हमारी फाइल प्रिपेयर हो जाती है। इस तरह से हम इसको प्रिपेयर करके इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि जी इसका डाटा जो है ये कॉपी कर लेते हैं, और चूंकि वहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल जो है बेसिकली उसको अपलोड करते हैं। तो अभी मैं आपको वो टेक्स्ट फाइल दिखाता हूँ कि वो कौन सी फाइल है जिसको हम जी प्रोडक्ट आईडी मींस एसन। ये मैं अब फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उधर फेसबुक ग्रुप पे, तो आप ये सारे ले सकते हैं फाइल। और ये बेसिकली यहाँ पे इसके सारे आइडेंटिफायर्स हैं। ये प्रोडक्ट आईडी मींस कि आप ये आइडेंटिफायर्स आप इसके हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी एसन यूज कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप जब न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे इवन अपने प्राइवेट लेबल के लिए, और उसमें आप मल्टीपल जैसे वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट ऐड करेंगे जिसमें मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं कि 5, 6 या 10, 20 वेरिएंट्स हैं, तो उसको आप फाइल से करते हैं ताकि आपको बड़ा इजी हो जाता। तो उसमें आप हर एक के लिए वो यूपीसी कोड ऐड करेंगे। अभी हम एसन यूज कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हम एसन लिख रहे हैं। जी ये ऑल अक्रॉस सेम होती है जी, ये फाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम इसका डाटा जो है वो कम्प्लीटली कॉपी करते हैं, और हम हमारी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिस जो कि हमने जिसको अपलोड करना है, उसमें अगर पहले से कोई भी डाटा है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसमें जाके ये वाला डाटा जो है जो हमने फाइल में बनाया है इसको हम कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करके हम इसको सेव कर देते हैं, और फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे अपने अकाउंट पे, और हम बेसिकली जाएंगे कि हमने इन्वेंट्री पे जाना है जी। इन्वेंट्री पे जाके हमने अपना ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, हमने ये फाइल अपलोड करनी है यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियसली किया था ऐड अ प्रोडक्ट। अब हमने उसके जस्ट नीचे वाला टैब है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे जाके हमने यहाँ पे अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल जो है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे नीचे जाएंगे स्टेप 2 पे अपलोड फाइल पे। तो यहाँ से आपने उसको बताना है कि जी इन्वेंट्री लोडर फाइल, बेसिकली हम इन्वेंट्री लोडर फाइल से फाइल अपलोड कर रहे हैं। फाइल टाइप में से आपने बेसिकली ये जाके सिलेक्ट करना है।
इन्वेंट्री लोडर फाइल। आप जब इन्वेंट्री लोडर फाइल आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जाके आप चूज फाइल करेंगे और चूज फाइल करने के बाद वो जो आपने टेक्स्ट फाइल बेसिकली बनाई है उसका आप जाके लिंक दे देंगे, मीन्स उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो वो अपलोड फाइल डॉट टेक्स्ट जो भी उसका नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम उसको अपलोड करेंगे यहाँ पे तो बेसिकली हमें वो मॉनिटर हमें बताएगा कि जी इसका स्टेटस बेसिकली चेंज हो जाएगा और वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। मीन्स जब वो हो जाएगी हमें उसके बारे में वो इन्फॉर्म कर देगा। ओके जी, आपने जो एक्सेल फाइल होगी आपकी उसका डाटा जो है वो बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल में कॉपी और पेस्ट कर लेना है। वो टेक्स्ट फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि उसमें जस्ट आपने एक टेक्स्ट फाइल में इसका डाटा कॉपी करके उसको सेव करके क्लोज कर देना है और उसका जो भी आपने नाम रखना है वो रख के तो यहाँ पे आके बेसिकली इन्वेंट्री अपलोडर फाइल में आपने यहाँ पे स्टेप 2 में आके फाइल अपलोड में ये देखिएगा फाइल अपलोड है स्टेप 2। आपने इसमें आके यहाँ पे इन्वेंट्री लोडर फाइल जो है ये सिलेक्ट करना है, इन्वेंट्री लोडर फाइल, और यहाँ पे आके आपने वो फाइल चूज करनी है। और फर्ज करें मैंने ये लोकेशन पे फाइल रखी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं जब इसको अपलोड करूंगा, अभी मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको अपलोड करेंगे तो इसके बाद ये खुद ही ऑटोमेटिकली आपको मॉनिटर अपलोड स्टेटस टैब में ले जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें आपको वो बता रहा है कि ये जो फाइल है ये इन प्रोग्रेस है, आप अपलोड हो रही। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये फाइल बेसिकली अपलोड हो चुकी होगी थोड़ी देर में। अभी हम इसको देखते हैं जी। अभी तक इस पे आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मीनवाइल आप पूछ सकते हैं। ये देखें जी, इसमें 4 बेसिकली टोटल रिकॉर्ड्स थे, वो बता रहा है जी। ये देखिएगा जी, ये यहाँ से आपको ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड फर्ज करें आपकी फाइल में 5 थे, तो अगर यहाँ पे 4 अपलोड हुए हैं तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि इसका मतलब फाइल जो है वो उसमें कोई इशू आ गया है, तो वो कम्प्लीटली अपलोड नहीं हुई, उसको आप जाकर दोबारा देख सकते हैं। जी, इसका मैं समरी में अगर बताना चाहूँ तो मैं ये बताऊंगा कि आपको लास्ट टाइम जो है वो हमने ये डिस्कस किया था कि एक सिंगल अगर आपने लिस्टिंग ऐड करनी है तो वो आप उसमें बेसिकली ऐड अ प्रोडक्ट में जाके करते हैं, लेकिन अगर आपने फाइल से अपलोड करना है तो वो आप ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड करते हैं, और उसका मैंने सारा प्रोसेस अभी बता दिया है। अगर इन केस इसमें किसी को कन्फ्यूजन होगी तो इस पे हम बाद में मीन्स मैं उसको बता दूंगा मीन्स इंडिविजुअली, लेकिन अभी आप इसको सेशन को चलने दें। आपका अगर इस पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है या मीन्स कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो वो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। जी, इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज़? ओके, अब हम जाके इन्वेंट्री में बेसिकली इसको देखते हैं जी कि वो फाइल्स और उन प्राइसेस के साथ ये देखें जी, ये
4 हमने रिकॉर्ड बेसिकली किए थे, वो अभी थोड़ी देर में एक की हमने 4 और 1 2 3 2 हमने इस तरह से इसकी क्वांटिटीज अवेलेबल की थी। अभी ये थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएंगे। अभी ये इनएक्टिव आ रहा है, अभी थोड़ी देर में इसका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाता है। ओके, ये हमने बेसिकली एक था जिस पे मुझे ये था कि मैं आपको बता दूं कि हम फाइल से अपलोड कैसे करते हैं, ताकि वो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये एक लेटर स्टेज की चीज़ है, जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड किया करेंगे तो उस वक्त ये आप पे काम आएगी। लेकिन ये है कि आप मीन्स ये नॉलेज के हवाले से ये ज़रूरी था। सुहेल साहब कह रहे हैं सर यूपीएस कॉस्टिंग 900, इज दैट ट्रू? मींस मैं समझा नहीं कि आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज एलैबोरेट करें। सर यूपीसी $900 कॉस्ट कर रहा है, इज दैट ट्रू? यूपीसी जी यूपीसी कोर्स की बात कर रहे हैं जो लेने के वाले से? जी यूपीसी कोड जो है, हाँ जी, वो साल का उसमें कोई आ रहा था कि $900 तक लग नहीं जी, सकता है। उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं। आप मीन्स वो $100 में आपको यूपीसीज मिल जाते हैं। आई थिंक सो वो 100 या 200 के अराउंड होते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि ये तो आपके यूपीसीज यूज होते हैं आपने जब अपने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, उसके अलावा आपको यूपीसीज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके लिए नहीं चाहिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए? नो। अच्छा ठीक है, उसके लिंक्स दे दिएगा सर, वो जो यूपीसी जहाँ से बाय कर सकते हैं। जी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी, सेशन के बाद वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। जी बिल्कुल मुदस्सर साहब, हमने जस्ट कॉपी करना है एक्सेल की फाइल से और टेक्स्ट फाइल में जस्ट पेस्ट करना है और उसको सेव कर देना है, और अपलोड फाइल आपकी मींस रेडी टू गो हो जाए। ओके जी, अभी हम आज का सेशन पे वापस आते हैं और उसका मैं फॉर्मली आपको स्टार्ट करवाता हूँ। अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग पे जी, बेसिकली अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग होती क्या है, हम ये क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। जब आप प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये एक्चुअली मींस इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो इस वजह से आप या हम डिपेंडेंट हैं कि जिस वेंडर से या जिस सोर्स से हम ले रहे हैं उनकी हम मींस प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी चेक करें डेली बेसिस पे। तो इस पर्पस के लिए हम ये कर रहे होते हैं कि हमने उसकी भी जैसे सिमिलरली मींस हमने ये फाइल प्रिपेयर की होती है, हम इसी तरह हमने अवेलेबिलिटी की फाइल भी उसी तरह हम प्रिपेयर करते हैं, और उससे हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जी उसमें हमने लिंक सेव किए होते हैं जहाँ से हम बाय कर रहे हैं और जहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, वो दोनों हमने लिंक्स सेव किए होते हैं, और उसकी बेसिस पे हम ये चेक करते हैं उन लिंक्स को वन बाय वन ओपन करके कि ये जहाँ से हम जिस सोर्स से ले रहे थे वहाँ पे वो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है या नहीं है। और जिस पेज पे अमेज़न के पेज पे हम सेल कर रहे थे वहाँ पे वो प्रोडक्ट बेसिकली उसकी प्राइस में जो हमारे कंपेटिटर थे उसमें कोई प्राइस चेंज आया है या नहीं आया। तो ये इसका बेसिकली पर्पस है जिससे हम
जिसकी वजह से हम ये अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग करते हैं। It's all about stock status of your product. If you don't do availability and pricing, it can lead towards loss. हाँ जी, इसमें लॉस होने की वजह ऐसी होती है कि अगर फर्ज करें आप अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग नहीं कर रहे तो उसका नुकसान ये होता है कि फर्ज कर लें आपने एक प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन पे अपने अकाउंट में लिस्ट कर दी है आज की डेट में, और उसका सपोज जो है वो आपने उसको $20 में बेसिकली लिस्ट किया है, लिस्ट प्राइस आपने $20 रखी है, और आप नेक्स्ट डे आप उसको फर्स्ट करें बाय कर रहे हैं $15 में और $20 में सेल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आप अगर अवेलेबिलिटी नहीं करते या प्राइसिंग चेक नहीं करते तो उसमें एक इशू ये आ सकता है कि अगर फर्ज करें जिस सोर्स से आपने बाय करनी थी उसने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी, जब उसने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है तो आप अपनी प्राइस जब तक इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। इस पे अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर अगर एक लिस्टिंग है वो अगर उसके स्टॉक खत्म हो जाता है जी जी आपके वेंडर के पास, तो उसको हम खुद इनएक्टिव कर सकते हैं लिस्टिंग को, बजाय इसके कि हम वो दोबारा से उसको आके अपलोड करें, मतलब उसको खुद से इनएक्टिव कर देंगे, वो अभी जी स्टॉक नहीं है बिल्कुल, जब। आप अपनी, हाँ जी, आप अपने जो आपके पास सेलर सेंट्रल से जाके आप उसको इनएक्टिव कर देंगे, उसकी क्वांटिटी ज़ीरो कर देंगे ताकि आप जो है वो उसके हवाले से आपको लॉस ना हो। मीन्स अगर आपको ऑर्डर आ जाएगा तो आपको उसको फुलफिल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपने उसको कैसे फुलफिल करना। सही, जज़ाकल्लाह। सर मेरा सवाल ये है, अगर आपके पास लेट्स से 10 प्रोडक्ट्स हैं जी जी तो आपको हर एक की क्या नाम है असेसमेंट करनी पड़ेगी, और तो ये जो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा हर एक सप्लायर से लगातार उसके साथ उस पर खड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि भाई आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं, ख़त्म हो गया है, तो ये आप कैसे मतलब इसको मेंटेन कैसे करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये किसी का क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसमें ऐसे होता है कि आपके पास, आप तो 10 प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब आपके पास 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो फिर भी आपने उनको चेक करना है, अदरवाइज वी आर गोइंग टुवर्ड्स लॉस। वो हमने कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ जी, उसके बारे में कि ये हम करते कैसे हैं। जी, और अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करेंगे तो अमेज़ॉन हमें हर प्रोडक्ट के लिए इनवॉइस मांगता है कि कितने % चांसेस है कि वो हमें मांगेगा, कि कितने प्रोडक्ट्स के मांग सकता है, हमें उससे कैसे पता चलेगा? जी, आपको ना दरअसल जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं वो अमेज़ॉन बेसिकली, कोई भी अकाउंट ओपन होता है तो जब आप उस पे काम करते हैं और आप इवन अपनी एफबीएम भी अगर कर रहे हैं अपने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स पे, तो अमेज़ॉन आपसे उसकी इनवॉइसेस भी डिमांड कर सकता है।
लेकिन जब आप FBA कर रहे होते हैं तो अमेजोन उस पर डिमांड नहीं करता। लेकिन अगर आप FBM कर रहे हैं, वो आपकी होलसेल, फर्ज करें होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं, आपने किसी होलसेलर से बाय करके उसको FBM किया हुआ है, उससे उसकी भी डिमांड कर सकता है। आपके अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड की प्रोडक्ट है और उसको आप FBM कर रहे हैं, उसकी इनवॉइसेस भी डिमांड कर सकता है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट्स की इनवॉइसेस भी डिमांड कर सकते हैं। तो सर हम इसका मतलब है कि कोई जितने प्रोडक्ट हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐड करने हैं उन सब की इनवॉइस पहले हम अपने ऑर्डर करें, पहले इनवॉइस अपने पास रखें फिर स्टार्ट करें? जी, इनिशियली फॉर द 3 मंथ्स ये आप कर लेते हैं तो आप बहुत सेफ साइड पे प्ले करते हैं। तो सर जब हम ऑर्डर करेंगे अपने घर पे, भाई घर के एड्रेस पे, तो हमें वो इनवॉइस सप्लायर खुद ही भेजेगा, स्टोर जिससे हम बाय करेंगे? नो, जब आप उसकी इनवॉइस आप ऐसे लेते हैं कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, फर्ज करें आपने सैम्स क्लब को ऑर्डर प्लेस किया, तो जी। आप जो है उसकी इनवॉइस जो है वो जब वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है तो तब जी आप जी। उसकी इनवॉइस जो है वो जनरेट करते हैं ऑनलाइन जाके। ऑनलाइन आपने जहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया होता है वहाँ पे आप इनवॉइस उसकी मींस डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप उस तरह से जाके उसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, हमें सिर्फ डाउनलोड जी करना जी पड़ता है कि हमें जी रिक्वेस्ट जी करनी बिल्कुल। पड़ती है उनसे? नो रिक्वेस्ट और नो मींस नथिंग एल्स। आपने जस्ट अपने अकाउंट में जाना, जो आपका बायर अकाउंट होगा, वहां से जाके आपने सिर्फ उस इनवॉइस को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है और वो इनवॉइस आपकी मींस फर्दर 180 डेज के लिए वैलिड होती है। ओके ओके। सर इज इट ये भी पॉसिबल है कि हम कस्टमर के घर अगर पहले ऑर्डर डिलीवर करते हैं हम उसकी इनवॉइस यूज कर लें, कि ये हमने पहले अपने करके सेफ हैंड करना है? हाँ जी, ये भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखें, अमेजोन बेसिकली क्या करना चाहता है उन इनवॉइसेस से। अमेजोन ये चेक करना चाहता है कि ये जो न्यू एक सेलर आया है और ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, तो अमेजोन ये इंश्योर करना चाहता है कि जहां से आप जिस सोर्स से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स हो। सिर्फ ये चेक करने के लिए अमेजोन आपसे इनवॉइसेस डिमांड करता है। तो अमेजोन ये चाहता है कि आप मींस वो आपका जो एड्रेस है वो मैच करना चाहता है कि जिस एड्रेस से आपका फर्स्ट करें सेलर अकाउंट है या सेलर मींस वो एड्रेस वो नेम आपका उसी कंपनी की बेसिस पे आपने जो अकाउंट है बायर अकाउंट, आपने ये मींस कोशिश करनी है कि आपके कंपनी नेम से हों। जब वो कंपनी नेम से होते हैं और वो सिमिलर चीजें मैच करती हैं तो अमेजोन मींस एक दिन भी नहीं लगाता आपका अकाउंट वो जो है उस इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करने में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो इनवॉइसेस एक्सेप्ट तब नहीं होती जब आपकी इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही होती। अच्छा, हमें सारी बायर अकाउंट और सारी इंफॉर्मेशन भी सेम रखनी पड़ेगी? जी 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 बिल्कुल। बायर अकाउंट्स जो हैं वो आप अगर सिमिलर रखेंगे तो वो मींस आपके बेनिफिशियल है कि आपको जब थैंक यू। इन केस इनवॉइसेस अमेजोन को डिमांड करेगा तो वो आपको मींस उसमें इशू नहीं आएगा। थैंक यू जी, वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम। ये देखिएगा जी, हम इस तरह से अपनी बनाते हैं एक मींस अवेलेबिलिटी फाइल। जैसे हम उसकी मींस फाइल ऐड करने के लिए बनाते हैं अवेलेबिलिटी की, हम एक सिंपलेस्ट बनाते हैं कि जी ये सेलर SKU एसन आइटम नेम और इसकी बेसिकली यहाँ पे हम प्राइस, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस और उसका स्टेटस। तो इसमें ये होता है कि हम यहाँ से उस प्रोडक्ट का कोड लेते हैं बेसिकली और उसको जाके वॉलमार्ट पे हम चेक करते हैं और यहाँ पे हम उसकी बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि जी यहाँ से ये जो सेट मतलब उसका लिंक है अमेजोन पे, उसको हमने जाके देखना है कि जी वहाँ पे कोई प्राइस चेंज, मतलब सेलिंग लिंक पे जो हमने प्राइस रखी थी वो और जो बायर लिंक पे हमारी प्राइस थी वो उसमें कोई चेंज तो नहीं है। अगर इन केस प्राइस चेंज में चेंज है तो हम दोबारा उसकी कैलकुलेशन, जो हमने कैलकुलेशन शीट लिखी हुई है उसके मुताबिक हम दोबारा उसको कैलकुलेट करके तो फिर हम उसकी दोबारा से प्राइस बनाते हैं कि हमारा हम ये कंपटीशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
और उसके बाद उसकी ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गई। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है तो फिर हम उसको बेसिकली यहाँ पे स्टेटस में उसके फर्ज करें ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे स्टेटस में आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर देंगे और इसकी जो क्वांटिटी है वो हम जाके ज़ीरो कर देंगे अपनी इन्वेंट्री में जाके। इसी तरह फर्ज करें हम सैम्स क्लब में जाके उसकी मीन्स प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे और इसी तरह जो भी आपके पास कॉस्टको है या डिफरेंट स्टोर हैं जो भी हैं मीन्स जिनसे भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप जाके यही इसी तरह का अवेलेबिलिटी का काम चेक करेंगे। सर एक क्वेश्चन था इसमें, जी ये अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, जैसे थाउजेंड्स आप कह रहे थे, तो इसका कोई ऑटोमेटेड तरीका होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वो भी बताऊंगा आज के सेशन में, वो भी आएगा ऑटोमेटेड तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। शायद भाई एक क्वेश्चन और था मेरा कि जो आपने अभी प्राइसेस का बताया, तो अगर हम अभी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा फर्स्ट 3 मंथ्स रिस्की होते हैं थोड़े, तो अगर जी हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं तो हम उन 10 प्रोडक्ट्स की अगर 5-5 क्वांटिटी ऑर्डर कर लें अपने पास और अपने पास स्टोर कर लें, तो वो जी सेफ होगा अगर हर एक के हम 5 क्वांटिटी ले लें फॉर द 6 मंथ, तो ये है कि हम 6 मंथ जी के जी लिए बिल्कुल बिल्कुल सेफ होगा, वो सेफ बिल्कुल होगा। सेफ होगा। अच्छा, दूसरा आपने जो ऑप्शन बताया था, जो 2 तरीके हैं, एक आपका ये इनवॉइसेस वाला था कि जब अमेज़न मांगता है, दैट कुड बी वन रीजन, और दूसरा आपने बताया था कि अगर कस्टमर कंप्लेन कर दे और वो पैकेजिंग डिफरेंट हो, जब भी ब्लॉक हो सकता है क्योंकि आप कहीं और से ले रहे हैं, जी उसका क्या बिल्कुल, ऑप्शन है? उसके लिए हम क्या कोई ऐसा कुछ चीज़ है जो हम कर सकते हैं ताकि उसमें भी हम रिस्क ना उसमें हो? ये होता है कि ऐसा नहीं कि मीन्स कोई कस्टमर कंप्लेन कर दे तो आपका अमेज़न उसी वक्त अकाउंट ब्लॉक कर देता है, हर चीज़ ऐसा नहीं है। वो बेसिकली होता ये कि आपको जब वो रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आप जाके, ये मैसेजिंग का पार्ट होता है, ये हमारा आके एंड पे इसका लेक्चर है, तो हम उसमें वो इंशाल्लाह उसमें वो कवर करेंगे कि उसके क्या वे आउट होते हैं। जब वो मैसेज करता है तो हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं, वो हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि हम क्या बेसिकली उसको कहते हैं। और अगर फर्ज करें वो ज़्यादा अनॉयड कस्टमर है तो हम उसको रिफंड कर देते हैं और वो कहते हैं जी आप प्रोडक्ट भी फर्ज करें रख लें और हम आपसे मीन्स प्रोडक्ट भी वापस नहीं लेते और आपको रिफंड भी कर देते हैं। तो इस तरह से मीन्स ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिस तरह से आप उसको फिर मैनेज करते हैं। ओके ओके। अच्छा, एक और मेरा वो था कि क्योंकि अमेज़न के हिसाब से ड्रॉप सेलिंग इज कम्प्लीटली लीगल और बेसिकली हम ये कर सकते हैं, अमेज़न को क्या लगता है ड्रॉप शिपिंग में क्या है, मतलब उसके बुक्स के हिसाब से व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? क्योंकि जी अगर जी, हम वो अमेज़न की जो पॉलिसी अगर वो आप कहते हैं तो उसमें सिर्फ एक इशू है, वो ये है कि आप डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनसे डायरेक्ट आप जो है ना वो फुलफिलमेंट नहीं करा सकते। ये पॉलिसी का इशू बेसिकली, पॉलिसीज के साथ अमेज़न को जो इशू आता है वो ये होता ओके, तो हम अगर फुलफिलमेंट का ऑर्डर अपने पास लाके करें तो अमेज़न शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। है। 100% वो इशू नहीं है। लेकिन फिर वो रिस्की हो जाता है और फिर वो हमें प्रॉफिटेबल नहीं, वो फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा फिर, क्योंकि हमें जी जी, वो मॉडल जो है वो उस केस में प्रॉफिटेबल होता है जब आप मींस इसमें एक्सेल कर चुके हों और आप अपना वेयर हाउस से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके फिर आप उसमें करें तो वो भी मॉडल सक्सेसफुल है। फिर आपको मींस जैसे फर्ज करें आपके 500 या 1000 ऑर्डर हैं पर डे, तो आपको जो शिपिंग रेट्स मिलेंगे वो बड़े कंपेटिटिव मिलेंगे, वो उसमें फिर आपको वो आप compete कर पाएंगे। हाँ राइट, ओके ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू। सर इसमें बीच में एक सॉर्टिंग कंपनीज भी तो होती है ना, जो ये काम एज ए मिडिल टियर कर सकती हैं हमारे लिए। आई मीन ऑर्डर जो है वो सैम्स क्लब से एक मिडिल टियर कंपनी को जाए और जी वो जी फिर हमारे बिहाफ पे शिप कर बिल्कुल, दे। जी वो होती हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में देखें ना वो कंपनी भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करती, वो तो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगी ना। तो इसमें मार्जिन इस तरह से नहीं, या तो ये कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कोई 40% मार्जिन है तो आप फर्ज करें मीन्स 20% आपका शिपिंग और उस कंपनी को मार्जिन, या 25% चला भी जाए, एवरीथिंग
डाल के, तो फिर भी आपको कोई 15% बच रहा है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको मिलती बहुत कम है कि जिसमें इस तरह का मार्जिन हो, वरना मींस वो मार्जिन इतने लिमिटेड हैं, कंपटीशन इतना हाई है कि आपको वो मींस प्रॉफिटेबल नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा बाइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब हम सैम क्लब पे या कॉस्को वगैरह पर ऑर्डर करते हैं, अपने कस्टमर का ऑर्डर हमें अमेजोन पे आता है और हम सैम क्लब या कॉस्को में जाकर उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऑर्डर हम अपने नाम पर करेंगे या कस्टमर के नाम पर करेंगे? क्योंकि एड्रेस वगैरह तो कस्टमर का उसमें जाएगा जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे कॉस्को पे या सैम क्लब पे, तो नेम वगैरह भी उसी का डाल लेंगे या वो अपना नाम यूज करेंगे उसमें? जी, इसमें ये होता है कि उसमें ना 2 टाइप्स के वो एड्रेसेस होते हैं। एक होता है जी बिलिंग एड्रेस और जी एक होता है शिपिंग एड्रेस। ये बेसिकली नेक्स्ट सेशन का आपका क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको आंसर करता हूँ। इसमें जो बिलिंग एड्रेस है वो तो डेफिनेटली, वो तो ऑलरेडी आपने मेंशन किया होता है, जी वहाँ पे वो बिलिंग एड्रेस आपका आता है, बिलिंग जी एड्रेस, क्रेडिट कार्ड इन्फो और ईच एंड एवरीथिंग। जो शिपिंग जी एड्रेस बिल्कुल। होता है वो आपका जो अमेजोन पे ऑर्डर आया होता है, वहाँ पे आपको अमेजोन उसका कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करता है और वो आप शिपिंग एड्रेस लेते हैं और वो वहाँ पे आप एंटर करते हैं कि बिलिंग चार्ज आपको होता है और शिपिंग जो जी, है वो कस्टमर को जाता है। तो सर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, जब हम वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने बिलिंग एड्रेस के ऊपर, तो उसकी जो इनवॉइस नॉर्मली हमें ईमेल भी आ जाती है, मतलब हम जी प्रोडक्ट लेट्स से खुद नहीं मंगवाते, हम सिर्फ ऑर्डर करके कस्टमर के लिए शिप कर देते हैं, लेकिन उसकी इनवॉइस में ईमेल आ जाती है, तो फिर हमें इनवॉइस घर मंगवाने की क्या, मतलब प्रोडक्ट घर मंगवाने की क्या जरूरत है सेफ साइड पे, जब हमें इनवॉइस की हमें रिसीव होगी ईमेल पे, जी तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर जी अमेजोन हमसे डिमांड कर तो उसको शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास इनवॉइस है। जी जी। इसमें एक इशू ये आता है कि सिर्फ एक ही इशू आता है कि वो उसमें शिपिंग एड्रेस जो है ना वो आपका नहीं आ रहा होता। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो अमेजोन ये इंश्योर करना चाहता है कि जी आपने उसकी जो बिलिंग और शिपिंग एड्रेस है वो आपके मींस एड्रेस पे आया हुआ है। मींस आप उसको कैसे ऑन करते हैं, आपने तो अमेजोन को ये शो करना है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ इनको मैं ऑन भी करता हूँ। ठीक ठीक सर, थैंक यू वेरी हेलो, जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मुझे ये पूछना था कि किन किन कंडीशन में हमें डाउट होता है कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। जी जी जी। आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप क्वेश्चन कंप्लीट करिए। सर मैंने आपसे पूछा है कि किन किन कंडीशंस में हमें डाउट होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। वो एक ही कंडीशन है, मतलब वो फ्यू कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें अकाउंट आपका सस्पेंड होता है या हो सकता है। वो ये होता है कि आप अगर अपने अकाउंट की जो हेल्थ होती है उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते, कि आपको फर्ज करें आप अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे, आपको कस्टमर्स की क्यूरी आ रही हैं और आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे, और आपकी ऑर्डर कैंसलेशन रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये सारे वो केसेस हैं जिसमें आपका जो अकाउंट है मींस आप अगर अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे, तो अमेजोन जो है वो सर्विसेज ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अमेजोन सर्विसेज के मामले में बहुत मींस सख्त है कि जी इस पे आप जो अपने कस्टमर्स हैं वो जब आप कहते हैं जी फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट करेंगे, तो अमेजोन ये कहता है जी आप, इसका मतलब ये है कि आप जो है सारी सर्विसेज आप उसको खुद देंगे, आप जो है वो फुलफिलमेंट भी खुद करेंगे, और उसके बाद अगर कस्टमर की क्यूरीज आती हैं तो उनको भी आप खुद रिस्पॉन्स करेंगे, और मींस उसके बाद अगर ऑर्डर कैंसलेशन है तो वो आपने खुद हैंडल करनी है। कोई भी किसी किस्म का भी जो इशू है वो आपने खुद उसका रिजॉल्व करना है कस्टमर का। ठीक है जी। सर तो ऑर्डर आप कैंसिलेशन से क्या मुराद है आपकी? जी मैंने पूछा ऑर्डर कैंसिलेशन से क्या मुराद है आपकी? ऑर्डर कैंसलेशन से मुराद ये है कि जैसे कोई कस्टमर कहता है कि जी मैं मींस आपने प्रोडक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं की, आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर। ठीक है जी।
तो एक तो ये सिनेरियो होता है, आपने फिर उसको कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है या उसका ऑर्डर कैंसिल करना है और उसको रिफंड करना है, ये फिर आपकी और कस्टमर की कम्युनिकेशन होती है। दूसरा ये होता है कि जी आपको फर्ज करें आपने ऑर्डर्स ले लिए बहुत सारे और उसके बाद आप उन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पाए, तो उस केस में आप खुद से अगर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो आपका ओडीआर जो होता है, ओडीआर क्या होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, वो अगर आपका इंक्रीज कर जाता है 1% पे, तो आप जो है वो फिर भी अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है। जी सर। सर एक वेंडर है ही ड्रॉप शिपर, ये क्या इश्यूज आ सकते हैं? जी अगर एक दोबारा वेंडर, बताइए क्या कह रहे हैं। अगर एक फर्ज करें एक वेबसाइट है वो है ही ड्रॉप शिपर्स ठीक के है, लिए, ठीक है। उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं? मतलब वो तो कर ही ड्रॉप शिप रहा है, जब मतलब एक मुझे एक वेबसाइट मिली है वो करती है ड्रॉप शिप है, बिल्कुल ठीक है, सही वो है। कहती है हमारे प्रोडक्ट्स लगाओ अमेजोन पे जाके, ईबे पे लगा के, कहीं भी जाके लगाओ, हम खुद जी देंगे, खुद डिलीवर करेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसे अगर कोई फाइंड करते हैं तो उनके बारे में आप वेब पे या मीन्स रिसर्च कर लें कि उनकी शिपिंग कैसी है, मीन्स वो टाइमली डिलीवर करते हैं, उनके बारे में लोगों की क्या राय है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और वो सारी चीज़ें उनसे आप पूछ के कि किन प्रोडक्ट्स पे वो या किस किस्म की प्रोडक्ट्स आप करना चाहते हैं, या जिन प्रोडक्ट जो आप करना चाहते हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं उन पे पूछ लें कि जी आपका हैंडलिंग टाइम क्या है, आपका डिलीवरी टाइम क्या है, तो वो ऑफर करें ताकि आप सेफ जोन में रहें। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 100% लीगल है, क्योंकि वो किसी नेम से नहीं भेजेंगे। अगर आपका नेम जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो जो ब्लैंक बॉक्सेस होते हैं उस पे जाता है और उसमें बिलिंग एड्रेस बेसिकली आपका जाएगा और शिपिंग एड्रेस कस्टमर का जाएगा, वो दैट इज परफेक्टली फाइन। सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मैं खुद यूके में होता हूँ और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कहती हैं आपको कि ये हमारी लिस्ट कैटलॉग है जिसमें से आप कोई सा भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, और फिर आप उनको ऑर्डर जी करें जी और वो डिलीवर कर देती है। लेकिन उस केस में वो ये भी कहते हैं, जो ठीक है। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा हमारे कॉन्सेप्ट से, जो कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लें, इसकी हम आपको वीडियो भी देंगे, आपकी पिक्चर्स भी देंगे, फिर आप उसको अपने सोशल मीडिया चैनल पे मार्केट भी करें, तो वो हमें और उसकी एडवर्टाइजिंग करें, तो वो हमें, जब उनकी प्रोडक्ट्स हैं तो वो हमें तो नहीं करने की जरूरत है ना, वो तो फिर अपनी प्रोडक्ट की शायद फिर प्रमोशन करा रहे जी हैं। जी बिल्कुल, उस केस के लिए तो देखे ना जी, जब हमने मार्केटिंग ही करके अपनी वो सेल्स जनरेट करनी है तो फिर हम प्राइवेट लेबल क्यों ना करें, मीन्स जिसमें एग्जैक्टली अपना ब्रांड भी बिल्ड हो। अगर हमने मीन्स उसकी मार्केटिंग पे ही पैसे लगाने हैं तो फिर हमें अपना ब्रांड जो है ना वो बिल्ड करने की जरूरत है। एग्जैक्टली तो वो ये क्या करा रहे हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप हम मार्केटिंग हमसे करवा रहे हैं और आपको प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, इस जी तरह से मैं वो समझ रहा हूँ। मार्केटिंग आपसे करा के तो अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक कर रहे हैं, बेसिकली वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। लेकिन हम उनसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं और हम मार्केटिंग ना करें, हम उसको अमेज़न पे लगा दें, और जब वो है तो देखें ये जी, अगर तो फर्ज करें वो 4-5 लोग उसको सेल कर रहे हैं और वो ऑलरेडी फर्ज करें उनमें से कोई एक बंदा भी मार्केटिंग कर रहा है, तो वो अपना मीन्स बजट जाया कर रहा है और बाकियों को सारों को बेनिफिट जी हो बिल्कुल। रहा है। अब मेरा नहीं ख्याल वो ऐसे करने देंगे, क्योंकि वो अगर वो सबसे मार्केटिंग कराएंगे या सबसे एक से करा रहे हैं तो वो बाकी लोगों को भी करेंगे कि जी आप फर्ज करें $5 जो है वो आपने डेली का बजट रखना है, और वो जो जहाँ पे जिस सोर्स से आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसका आप वो उनसे उनको कोई ना कोई प्रूफ देंगे। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो या एक सेलर आपको वो तो मार्केटिंग कर रहा है और उस पर फर्ज करें £10 स्पेंड कर रहा है, तो दूसरे जो 4 सेलर हैं वो उसी का बेनिफिट लेते रहे, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे कोई पॉसिबल होगा। अच्छा, वो बजट देंगे फिर आप। जी और सर शिपिंग के लिए आप कुछ रिकमेंड करते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से खुद शिपिंग कराते हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं यूके में हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने घर पे ऑर्डर डिलीवर करा दूँ फर्स्ट 3 मंथ के लिए, जब तक सेफ चलाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ से शिप करा दूँ। तो कोई है आपके पास जो आप रिकमेंड करते हैं जो चीपर रेट्स पे देते हैं? रॉयल मेल को आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ मॉडल वो बेहतरीन है कि आप इनिशियली जो है ना फर्ज करें आपने एक मंथ में आप कहते हैं कि मैंने 10 प्रोडक्ट्स ऐड करनी, या एक वीक में मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऐड करनी,
वो जस्ट 2 प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर करें अपने पास, 3 या 5 क्वांटिटी में वो अपने पास मंगवा लें, उसके बाद स्टोर को दोबारा से रिटर्न कर दें और आपके पास वो इनवॉइसेस जनरेट हो जाएंगे। उन 2 प्रोडक्ट्स को आप लिस्टिंग कर लें नेक्स्ट वीक में, इसी तरह नेक्स्ट वीक में, मींस आपका इस तरह से आप सेफ जो है ना वो अपना अकाउंट चलाते रहें फॉर 3 मंथ्स। ठीक है जी। अभी हम ये है कि जी ये एसन हम यहाँ से लेते हैं, ये मैं आपको एक्चुअली करके दिखाता हूँ जी कि ये एसन हमने लिया, ये अमेज़न के जाके हमने यहाँ पे इसको एंटर किया और यहाँ पे हमने देखा जी इसकी प्राइस जो है वो 1430 है और हम दोबारा उसी फाइल पे गए और हमने यहाँ से जाके वॉलमार्ट से यहाँ पे ये 1 जो है वो 1.94 का है, तो आपने इसकी बेसिकली उधर जो है वो आप 3 सेल कर रहे हैं इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.94 इंटू 3 तो ये 5.82 बन जाएगा और आपने जो इसकी परचेजिंग प्राइस इंक्लूडिंग रखी हुई है वो अपनी फाइल से अगर आप जाके देखें, आप अपनी फाइल से जाके देखेंगे तो इसका 11.82 जो है वो इंक्लूडिंग शिपिंग रखी हुई है। ये बेसिकली पीपी का मतलब है जी परचेज प्राइस और ये है सेल। ये आपके पास मींस 11.82 आ गया और ये हम फर्ज करें 16 में बेच रहे थे तो हम इसको यहाँ पे जो कंपटीशन में प्राइस हमारे सामने आई है वो है जी यहाँ पे 1430, तो हम इसको 1430 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर ये हमें 1430 पे मीन्स हम इसको सेल कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम सेकंड प्लेस पे या थर्ड प्लेस पे इसको लिस्ट हुआ रहने देंगे और हम दोबारा अपनी फाइल पे जाके मींस इसी तरह ये फर्दर प्रोडक्ट्स को चेक करते रहेंगे और अगर फर्ज करें कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको हम आउट ऑफ स्टॉक करेंगे यहाँ पे और उसको हम अपनी इन्वेंट्री से जाके वहाँ से मींस उसकी क्वांटिटी 0 कर देंगे ताकि उसका हमें ऑर्डर ना आए जो हमारे वेंडर के पास आउट ऑफ स्टॉक चली गई। इस पे कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। सर ये डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड जो हैं इसके हम ये चेंज कर सकते हैं रैंक करने के लिए खुद से? नहीं जी, इसमें आप नहीं कर सकते और ना करने चाहिए क्योंकि जब आप ये करते हैं तो ये आपकी अपनी लिस्टिंग नहीं है। बेसिकली आप इस लिस्टिंग को मी टू कर रहे हैं और आप इस लिस्टिंग को बेचना चाहते हैं लेकिन आप इसको ओन नहीं करते, तो इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। सही। सर लेकिन ये फिर भी अभी मैनुअल मेथड ही है, ऑटोमेटेड तो नहीं है क्योंकि आप बेसिकली साइट पे जाते हैं वहां से चेक करते हैं और फिर अपने एक्सेल शीट में लगाते हैं, तो इट्स स्टिल मैनुअल प्रोसेस। जी बिल्कुल नहीं, ऑटोमेटेड अभी मैंने आपको बताया नहीं, ऑटोमेटेड आपको मैं बताऊंगा जी।
मेरा एक सवाल है। जी जी सवाल ये है कि जब हम Amazon पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग इन यूके, जी दिन से ही VAT होना जरूरी है नंबर कंपनी का या नहीं? दोबारा बताइए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी एंड पे, क्या कह रहे हैं? ये आप वो अपना पूछ क्वेश्चन रहे थे रिपीट कि कीजिएगा, लास्ट जो है वो सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया। जी वो पूछ रहे थे कि VAT होना जरूरी है पहले दिन से कि नहीं। जी, ये वैट जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो मेरा ख्याल है आपको बेनिफिट मिलता है उसका कि आप उसको फिक्स्ड कर लेते हैं। तो फिक्स्ड वैट में आपको पता ही है कि वहाँ पे दो तरीके हैं वैट को रजिस्टर करने हैं, कि एक मीन्स 20% है और एक 7.5% है। तो आप अगर 7.5 पे रजिस्टर कर लेते हैं तो वो आपको फिक्स पता होता है कि जी मीन्स जब मैंने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो मुझे इतना वैट जो है ना उसका चार्ज होना, वो आप उसको अपनी प्राइस में ऐड कर लेते हैं ताकि आपको बाद में कैलकुलेशंस में मीन्स कोई इशू ना आए, तो वो रजिस्टर करना बेनिफिशियल है। तो आंसर आपका ये है कि पहले दिन से ही कर लें तो बेहतर है। बाकी ये फिक्स फ्लैट रेट VAT की बात करते हैं, ये तो बेस्ड ऑन योर नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ योर कंपनी वंस यू यूज टू गेट रजिस्टर योर कंपनी इन कंपनी हाउस, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ HM रेवेन्यू को नहीं तुम 7.5 यूज करो या 11.6 ना यूज करो? हाउ कैन आई डिसाइड दैट? मैंने तो जनाब, ये मैं टैक्स का लायर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो उधर अपना टैक्स का एक यूके में जिससे मैं सर्विसेज लेता हूँ, तो उसके मुताबिक यही है कि जी आपकी चॉइस है कि आप 20% करना चाहते हैं और उसके बाद साल के बाद आप उसको क्लेम करना चाहते हैं, या आप मींस नो क्लेम और आप 7.5% से रजिस्टर कर लेते हैं। सर इसका आंसर मैं कर देता हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ यहाँ पे यूके में। जी जी प्लीज। आपको बेसिकली होता ये है कि जब आप वैट के लिए रजिस्टर करते हैं तो स्टैंडर्ड रेट जो होता है वो 20% होता है, लेकिन आप रेवेन्यू को ये बता देते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को कि जी मैं आपसे कुछ क्लेम नहीं करूँगा परचेजेस के ऊपर, क्योंकि वैट ऐसे होता है कि आप परचेजेस के ऊपर जो पे करते हैं वो भी आप, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ बाय की 100 पाउंड की, जिसके ऊपर आपने वैट दिया। सिमिलरली आपने एक चीज़ आगे सेल करी, वो आपने वैट दिया। तो आप क्या करते हो, जो आपने बाय किया है उसका वैट जो आपने पे किया है और जो आपने सेल किया है, जो आपने रिसीव किया है, उसका डिफरेंस आप पे करते हैं। इस केस में 20% होता है। लेकिन आप रेवेन्यू को बोल देते हैं वो हर बिजनेस का डिफरेंट रेट है। जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग का 7.5 है, आप किसी और बिजनेस में होंगे तो शायद 9% होगा, किसी और में होंगे तो शायद 14% होगा। तो उसमें आप वो ये कहते हैं रेवेन्यू आपसे कि आपको क्लेम कुछ भी नहीं कर सकते आप, जो आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, आप कुछ बाय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कॉस्टको से और उस पर आपने वैट किया है, तो आप वो वापस नहीं ले सकते। लेकिन आप जो आगे चार्ज करेंगे वो सिर्फ आप सिर्फ 7.5% दे दें उस बेसिस पे, आप पूरा 20% ना दें। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड 7.5% का फॉर्मूला लगा के आप उसको क्लेम कर लेते हैं। और जहाँ तक पहले वाले क्वेश्चन का ताल्लुक है ना कि वैट रजिस्ट्रेशन का, वो आई नो कि सब एडवाइस यही करते हैं, लेकिन आप जब तक आपका बिजनेस चलता नहीं है, आप ये 7.5% अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले 2-3 महीने के अंदर आप ट्रेड नहीं कर रहे और आपकी सेल जो है वो 4,000-5,000 पाउंड ही है सिर्फ, तो आपकी जो कॉस्टिंग है उसमें से ये 7.5% आपका एक्चुअली प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई वुड प्रोबब्ली से कि आई नो एनेबलर सही एडवाइस कर रहा है, क्योंकि आपकी सारी इनवॉइसिंग अमेजोन कर लेता है और इट्स बेटर कि आप अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करें। लेकिन आप पहले 2-3 महीने ना भी रजिस्टर करें ना, तो आपको एक्चुअली वो 7.5% इज योर प्रॉफिट अंटिल यू रजिस्टर फॉर वैट। तो मे बी थोड़े दिनों के बाद रजिस्टर करें वैट के लिए। लेकिन जब मैंने कॉस्टको से सामान उठाया उसने तो मुझे 20% चार्ज किया, तो मैं आगे HM रेवेन्यू को 7.5 दे रहा हूँ। नहीं, आप बेसिकली उसने आपको फॉर एग्जांपल आपने एक कॉस्ट चीज ली जो आपकी थी 120 पाउंड की, जिसकी एक्चुअली आपने कॉस्टको से खरीदा, आपको इनवॉइस आई 120 पाउंड की। उस 120 पाउंड की एक्चुअली कॉस्ट थी 100 पाउंड और जो वैट था वो था 20 पाउंड। ठीक है, तो आपकी एक्चुअली आपके लिए जो कॉस्ट पड़ी ना वो 120 पड़ी दोनों केसेस में। आप वैट क्लेम नहीं कर सकते, अगर आप रजिस्टर नहीं है तभी भी आप वो 20 पाउंड वापस नहीं ले सकते, और अगर आप 7.5% पे जाते हैं तभी भी वो आप 20 पाउंड वापस नहीं ले सकते रेवेन्यू से। आप उसके केस में वापस ले सकते हैं अगर आप कहते हैं कि जी मैं स्टैंडर्ड रेट पे जाता हूँ, मैं चार्ज भी 20% ही करूंगा वैट के ऊपर। अगर आप कहते हैं आगे भी आप 20% पे करेंगे, जब आप वापस ले सकते हैं। लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको कॉस्ट करना डिफिकल्ट होगा कि आप कितना चार्ज करोगे, कितनी कॉस्ट करोगे वो इस केस में, क्योंकि आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो।
तो वो डिफिकल्टी होगी आपको। तो इसलिए ये बेहतर यही है कि आप उसको 7.5% पे रखें। अगर आप वैट रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आके आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कितना वैट जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी ये देखिएगा जी, हम फर्ज करें को इन्वेंट्री, किसी का क्वेश्चन था कि हम अगर हमने डिलीट करनी है तो मींस या मैनुअल, एक तो वो फाइल का तरीका मैंने आपको बताया कि उससे कैसे डिलीट कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि यहाँ से अगर हमने कोई भी इन्वेंट्री डिलीट करनी तो हम इसको उसको क्लिक करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके एक्शन में हम कहते हैं डिलीट प्रोडक्ट्स एंड लिस्टिंग। ओके, वो बेसिकली यहाँ से उसको इन्वेंट्री से डिलीट कर देता है। अभी वो थोड़ी देर में उसको शो कर देगा। अच्छा जी, एक Amazon जो है वो बेसिकली आपको एक और जो है वो बताता है कि जी आप ऑटोमेट अपनी प्राइसिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं कि हम कैसे ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग पे हम जाते हैं, कहता है जी क्रिएट अ कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल। आप कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल अपने लिए बना लेते हैं। अब उसमें ये आपको पूछ रहे हैं कि जी आपने किस मींस बेसिस पे अपना रूल सेलेक्ट करना है। मींस कंपेटिटिव बाय बॉक्स पे करना है, कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस पे करना है, एक्सटर्नल प्राइस पे करना है, या बेस्ड ऑन सेल यूनिट्स करना है। ये सारे डिफरेंट हैं बेसिकली कि आप बाय बॉक्स पे करेंगे तो आप बाय बॉक्स विन के हिसाब से जो है वो आपकी वो प्राइसिंग सेट करेगा, या आपने अपना रूल सेट करना है। लोएस्ट प्राइस पे अगर करेंगे कि जी अगर हम कहते हैं जी हम लोएस्ट प्राइस पे करते हैं, और डू यू वांट टू नेम दिस, हम कहते हैं जी लोएस्ट प्राइस रूल, प्रोसीड टू मार्केट सिलेक्शन। ओके, .com के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज इसको ये बतानी है कि विच प्राइस एक्शन डू यू वांट Amazon टू टेक, कि आप क्या एक्शन बेसिकली लेना चाहते हैं। मैच आप हर वक्त आप उसको कहते हैं कि जी जो भी लोएस्ट प्राइस हो उसके साथ मेरी प्राइस को मैच कर दो, या स्टे अबव द लोएस्ट प्राइस बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। तो इसमें हम ये मीन्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्टे अबव द लोएस्ट प्राइस बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट, के जो भी लोएस्ट प्राइस हो फर्ज करें उससे आप मीन्स जो 1 सेंट है वो आप कहते हैं जी मुझे ऊपर फर्ज करें रख दें, या आप मीन डिफरेंट आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। मैच लोएस्ट प्राइस भी कर सकते हैं, वो आपकी जो भी कोई प्राइस उसमें चेंज करेगा उसके मुताबिक आपको वो लोएस्ट प्राइस पे ले आए, या उस प्राइस पे आपकी भी प्राइस सेट कर देगा, या आप अबाव कर सकते हैं या मींस उसको मैच कर सकते हैं। अगर मैच करेंगे तो वो उसमें कोई आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आप उसको स्टे अबाव करेंगे तो वो पूछेगा कि कितना अबाव आपने उस प्राइस से रखना है। जी बिल्कुल आपको बाय बॉक्स मिलेगा, लेकिन वो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा। अगर आपके इतना माइनर मार्जिन होगा तो जो आपसे कम पे मींस प्राइस में सेल कर रहा होगा और उसके और आपके मींस 1 सेंट का डिफरेंस है, तो Amazon आपको भी बाय बॉक्स डेफिनेटली देगा। नेक्स्ट है जी विच टाइप ऑफ ऑफर्स डू यू वांट टू कंपेयर टू ऑन Amazon। All offers on Amazon for the same ASIN and condition, yes। और उसके बाद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑफर्स, हम कहते हैं जी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑफर हमें फर्ज करें चाहिए। ओनली ऑफर विद द सेम और बेटर सब कंडीशन, ओनली ऑफर्स विद द सेम फुलफिलमेंट मेथड। बेसिकली हम चाहते हैं कि सेम फुलफिलमेंट मेथड के जो FBM कर रहे हैं, इस केस में जो बाकी होंगे उसमें FBA के सेलर्स भी आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि FBA के साथ वो हमारी प्राइसेस जो हैं उसको मैच किया जाए। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे कंपेटिटर हैं वो FBM वाले हैं, और FBM वालों के साथ ही हम उनके साथ करें,
only offer with the same fulfillment method, जिन्होंने और भी सेलर हैं जिन्होंने FBA किया हुआ. Do you also want to compare with prices that are off Amazon? No. मीन्स अगर किसी ने कोई प्राइस ऑफ की हुई है, फर्ज करें कोई 30% का डिस्काउंट दे रहा है या 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हम ये नहीं देना चाहते. वो हो सकता है ऐप मीन्स जिन्होंने FBA किया हुआ है वो उस तरह के कूपन्स और मीन्स कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, तो हम उनसे अपनी प्राइस को कंपेयर करना चाहते हैं. Do you want to continue repricing if you update your price elsewhere in Seller Central? Yes, I want to continue repricing. जी क्वेश्चन है किसी का? ओके, बेसिकली आप रीप्राइसिंग जो है वो हम स्टार्ट से मैं आपको बता देता हूँ हम करते क्यों हैं. यहाँ पे हम दोबारा इन्वेंट्री में जाते हैं. कोई भी फर्ज करें प्रोडक्ट एक जो है उसको इनेबल कर लेते हैं. ये देखें, ये वो सेलर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और इनकी ये प्राइसेस है. मींस जो लोएस्ट सेलर है वो देखें जी वो 43.18 पे सेल कर रहे हैं. उसके ऊपर हैं ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो हैं इन्होंने अपना रीप्राइसर हो सकता है सेट किया हो कि इनकी प्राइस 1 सेंट उससे ऊपर है. बेसिकली जब आपके पास मल्टीपल मींस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड या मींस 1000 या 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो आप हर वक्त उसकी प्राइसिंग सेट नहीं कर सकते. मींस प्राइसिंग अगर आप सेट नहीं करेंगे तो उसमें भी आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो रेशियो कम हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऑटोमेट करने के लिए हम रीप्राइसर यूज करते हैं. ठीक है, जब हम ऑटो उस पे उसको रीप्राइसिंग करते हैं तो यहाँ पे हम 2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं कि फर्ज करें अभी हमने ये सेट किया कि हमारी जो प्राइस है वो 49.89 तक चला जाए. मींस 49.89 अभी हमने सेट की है. इसमें हम अमेज़न को ये बता सकते हैं कि जी मिनिमम प्राइस जो है ना वो हम क्या रखें. मतलब अगर फर्ज करें हमारा कंपेटिटर जो है वो प्राइस डाउन कर रहा है तो हमने कहाँ पे जाके स्टॉप करना है. उससे नीचे हमने नहीं जाना जहाँ पे फर्ज करें हमें प्राइस में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. वो फर्ज कर ले हम कहते हैं जी हमें 42.99 और अगर फर्ज करें हमारा कंपेटिटर प्राइस बढ़ाना शुरू कर देता है या आउट ऑफ स्टॉक सारे मीन सेलर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो हमने मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक लेके जानी. तो इस चीज़ को बेसिकली हम ऑटोमेट करना चाहते हैं कि जी उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तो एंटर कर देंगे लेकिन बाकी जो सारा सिनेरियो है वो उसको अमेज़न का रीप्राइसर डील करे. तो हम उसको कह देते हैं जी ऑटो प्राइसिंग पे, ऑटोमेट प्राइसिंग पे हम जाते हैं
हम यहाँ पे क्रिएट अ कस्टमाइज प्राइसिंग रूल करते हैं। यहाँ से हम फर्ज करें, हम कहते हैं जी हमने लोएस्ट प्राइस पे जाना है या बाय बॉक्स विन करना है। अगर हम बाय बॉक्स विन करना चाहते हैं तो हम बाय बॉक्स विन का एक टेम्पलेट बनाएंगे। प्रोसीड टू मार्केट प्लेस सिलेक्शन करेंगे, कौन सी मार्केट के लिए, सेव एंड कंटिन्यू टू सिलेक्ट रूल पैरामीटर्स करेंगे। और इस केस में हम इसको बताएंगे कि जी मैच द बाय बॉक्स और स्टे अबव द बाय बॉक्स प्राइस, मैच द बाय बॉक्स प्राइस फर्ज कर, या स्टे अबव द वो करेंगे तो हम फर्ज करें, हम कहते हैं जी जो भी प्राइस है उससे हमें 1 सेंट जो है वो ऊपर हमें प्लेस करते हैं। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑफर्स हम लगाएंगे कि जो लोग सिर्फ फुलफिलमेंट सेंटर के साथ मींस एफबीएम के साथ बेच रहे हैं, हम हमारी प्राइस कंपैरिजन उनके साथ करें। अगर फर्ज करें उस लिस्टिंग में किसी पर्टिकुलर में एफबीए भी आ रहे हैं तो एफबीए से हमारी प्राइस मैच ना करे। You want to compare with prices that are of no, Amazon पे फर्ज करें किसी ने कोई ऑफर जनरेट की हुई है, कोई कूपन्स जनरेट किए हुए हैं, तो उससे भी कंपेयर न करें हमें। ये इसको एज इट इज रहने दे। डू यू वांट टू कंटिन्यू रीप्राइसिंग इफ यू अपडेट योर प्राइस एल्सवेयर इन द सेलर सेंट्रल? यस, आई वांट टू कंटिन्यू रीप्राइसिंग। सेव दिस रूल। जब हम इस रूल को सेव कर देते हैं तो उसके बाद वो कहता है जी प्रोसीड टू एसकेयू सिलेक्शन, कि आपने ये किस जो एसकेयू है उस पे या कौन सी अपनी लिस्टिंग्स पे ये रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वो जो भी हमारी एक्टिव लिस्टिंग्स होंगी हम कहेंगे जी इस पे इसको इम्प्लीमेंट कर दो। फर्ज करें हम इसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं कि जी इसमें हम यहाँ पे अपनी उसको मिनिमम प्राइस देंगे 42 पॉइंट फर्ज कर लें, हम कहेंगे जी 43.99 हमारी मिनिमम प्राइस है। और उसके बाद हम जो हाईएस्ट प्राइस तक जाना चाहेंगे, फर्ज करें हम कहते हैं 54.99 हमारी मैक्सिमम प्राइस है। अगर दूसरे सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं तो फिर हमारी जो मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक लेके जाएगा अमेज़न पे, उसका हमें आउट ऑफ स्टॉक दूसरे अगर सारे सेलर्स हो जाते हैं तो हम अकेले अगर बेच रहे हैं तो या हमारा कंपेटिटर भी प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है तो हमें उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद हम कहते हैं जी टेक एक्शन। तो हम इसमें बाय बॉक्स विन का जो हमने टेम्पलेट बनाया है वो जब हम इसको सेट करेंगे और स्टार्ट रीप्राइसिंग कर देंगे तो इस पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और हमने यहाँ पे जाके इन्वेंट्री में, जब हम इन्वेंट्री में इसको इस लिस्टिंग को हम देखेंगे तो इस पे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जो है ना वो शो कर देगा। दूसरा एक और तरीका होता है जी कि आपसे अमेज़न क्या चार्ज कर रहा है, बेसिकली आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी लिस्टिंग पे अमेज़न आपसे कितने % ले रहा है। जैसे ये देखिएगा कि आपकी प्राइस, आप इस प्राइस पे ये सेल कर रहे हैं और ये अमेज़न के चार्जेस हैं, तो आप इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इसमें कैलकुलेटर लेके तो आप इसको देख सकते हैं कि जी
किसी भी मींस प्रोडक्ट का अमेज़न क्या चार्ज कर रहा है, तो 7.48 डिवाइडेड बाय 49.89, तो ये आता है 0.1499। जब आप इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज आएगी जी 14.99। तो इसका मतलब ये 15% अमेज़न आपसे चार्ज कर रहा है इसके अगेंस्ट। ये बेसिकली जो होते हैं ये अमेज़न के चार्जेस हैं, इसमें कंप्लीट वो जो अमेज़न की फ़ी है वो इंक्लूडेड है। ये देखें जी, ये अपडेट कर दी उसने, ये वहाँ से जो रीप्राइसर है अब उसने प्राइसेस अपडेट कर दिए कि जो हमारी मिनिमम प्राइस जो है वो यहाँ तक जा सकती है और मैक्सिमम प्राइस हमारी यहाँ तक जा सकती है। तो इस केस में इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब भी ये प्राइसेस चेंज करेंगे कोई सेलर्स, तो हमारी अमेज़न खुद से जो ऑटोमेटेड हमने किया होगा उसके बेसिस पे हमारी अमेज़न 42.99 तक मिनिमम लेके जाएगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंड किया कि ये सबने? क्लियर सर। सिमिलरली अगर प्राइस हाई की तरफ जाना शुरू होगी तो 54.99 तक जाएगा, राइट? अगर फर्ज करें कोई इससे भी ऊपर ले जाता तो लेकिन यहाँ पे जाके अमेज़न हमारे लिए स्टॉप कर देगा, मींस इससे आगे नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं कि हम कहते हैं नहीं, हमें उसका और बेनिफिट मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे जी हमारी जो प्राइस है वो 59.99 तक लेके जाओ। तो हम इसको जब सेव कर देंगे तो वो वहाँ पे भी रीप्राइसर में भी ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा और हमारी वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो 59.99 तक ले जाएगा। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली। सर एक ऑप्शन और पूछना था, ये बाय बॉक्स एलिजिबल जो आ रहा है इसमें एक ऑप्शन आपके कॉलम में, ये हमको बताएगा कि हम इवन दो हमारी प्राइस 1 सेंट हायर भी है तो वी विल बी बाय बॉक्स एलिजिबल कि नहीं, ये ऑप्शन हमको बता रहा होगा। इसमें यस लिखा हुआ आ रहा है आपके पास? जी जी बिल्कुल, अगर बाय बॉक्स एलिजिबल नो आ रहा हो, फर्ज करें अगर हम इसकी प्राइस बहुत हाई कर देते हैं तो वो हो सकता है हमें अभी जो है, अगर हम कहते हैं इसको हमने एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जी अगर फर्ज करें हम इसकी प्राइस अब 60 नहीं हम कर सकते, वो क्यों, वो अभी आपको मैं बताता वो लिस्टिंग डाउन कर देगा, राइट? हूँ जी, वो इनएक्टिव कर देगा। अभी थोड़ी देर में प्राइस अपडेट करेगा। थोड़ा सा वो टाइम लेता है जी अपडेट करने में अभी। दिस इज बिकॉज सर के वो रूल मैच नहीं हो रहा, राइट? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब हम ये नहीं कर सकते कि ये जो प्राइस है इससे हम ये प्राइस नीचे नहीं रख सकते। ठीक है जी, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमारी मिनिमम प्राइस से अगर हम नीचे करेंगे तो तब भी इनएक्टिव कर देगा। वो कहेगा अपनी पहले जो मिनिमम प्राइस है उसको चेक करें, उसको जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो मिनिमम प्राइस से मतलब थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, चाहे 1 सेंट ही हो। इसी तरह आपकी जो मैक्सिमम प्राइस है उससे जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कम होनी चाहिए। ठीक है जी, अंडरस्टैंड किया आपने? सर अमेज़न के कोई इसमें रूल्स हैं कि मतलब क्या ये प्राइसिंग देखें, सेट ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें पोटेंशियल प्राइसिंग हाई प्राइसिंग एरर आ गया कि आपकी एक तो मीन्स उसमें प्राइस आपने हाई कर दी है, तो आपको वो बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी से भी उसने निकाल दिया यहाँ से कि आप बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं रहे। ठीक है जी, अगर हम इसकी प्राइस जो है वो विद इन रेंज कर देंगे, फर्ज करें हम इसकी 49 पॉइंट कर देते हैं, तो अभी थोड़ी देर में ये अपडेट होता है तो हम बाय बॉक्स एलिजिबल दोबारा से हो जाएंगे और ये प्राइसिंग एरर भी खत्म
हो जाएगा। ये इस केस में आता है कि आपकी इससे प्राइस हाई हो गई है और वैसे भी आप बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी जो उसका क्राइटेरिया है उससे भी आप निकल रहे हैं। सर मैक्सिमम प्राइस तो हमने सेलेक्ट की थी, अगर हम मैक्सिमम प्राइस अपनी ज़्यादा कर देते हैं दूसरे बायर से तो फिर तो हम एलिजिबल होंगे बाय बॉक्स के, राइट? जी देखिए ना, अगर उस लिस्टिंग की सारे बायर्स की प्राइस ही हाई होती जाएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक टाइम पे आपकी 20 प्राइस है और उसी मींस आप 2 मिनट बाद आप उसकी प्राइस जो है ना वो 50 कर दें। तो सर आपको मैंने Amazon कोई लिस्टिंग पे सर $6 से लेके $30 तक प्राइस होती है, कोई जी सेलर 30 का बेच रहा होता है, कोई 6 का बेच रहा होता है, तो वो सारे एलिजिबल होते हैं बाय बॉक्स के? नहीं, उसमें सारे एलिजिबल नहीं होते जी। तो सर फिर इसका मतलब है जो 30 वाला है या 20 वाला है तो उसको सेल नहीं मिल रही होती? नो, वो उन्होंने अपनी कुछ डेड रखी होती हैं। ये देखें जी, अब अभी भी हम बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं है, लेकिन प्राइस हमारी चेंज हो गई और वो पोटेंशियल जो प्राइसिंग एरर था वो भी खत्म हो गया। हम इसकी प्राइस फर्ज करें और रिड्यूस करते हैं। ये अच्छी एग्जांपल है सर, बिकॉज इसमें आपने प्राइस लोएस्ट प्राइस से थोड़ी सी हाई रखी है $5, तो उसने आपको बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं दिया, लेकिन जी अगर हम 44 कर दें प्रोबेबली शायद उस वक्त दे दें। जी जी बिल्कुल अभी दे देगा ये। हम इसको 44.99 भी अगर करेंगे तो हमें वो बाय बॉक्स एलिजिबल कर देगा जी। अभी अभी तो दे एक सर्टन परसेंटेज के बीच में रहना होता है हमने लोएस्ट प्राइस के सर। जी बिल्कुल। और अमेजोन ये भी कहता है कि आप बार बार प्राइसेस अगर मींस चेंज करते हैं तो उसको भी वो मींस कह लें कि बहुत को पसंद नहीं करता, और उसमें भी आपको बात का आपसे बाय बॉक्स ले लेता है कि आप अगर डिफरेंट मींस प्राइस वॉर में जा रहे हैं और कंटिन्यूस जा रहे हैं, मैनुअली जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने रीप्राइसर लगाया हुआ है वो ऑटो कर रहा है तो फिर आपके पास बाय बॉक्स रहता है। और इसका ऑटो लगाने का पर्पस भी यही है कि हमारे पास बाय बॉक्स जो है ना उसको हम रिटेन करें जिस हद तक भी मैक्सिमम हो सकता है। सर ये बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी की परसेंटेज कैसे पता चल सकती है? ये जो मिनिमम प्राइस होती है किसी भी लिस्टिंग के हवाले से उसके मींस के कह लें कि 5 to 10% प्लस और 5 to 10% डाउन में आपको बाय बॉक्स मिलता है। ये देखें जी, अभी आपके पास बाय बॉक्स वापस आ गया जी। ये देखें जी, ये वो लिस्टिंग थी और इस पे बाय बॉक्स भी वापस आ गया और हमारी ये इस तरह से जी ये वर्कआउट करते हैं। सर फर्ज कर रहे हैं कि ये बाय बॉक्स पे अगर हमारे पास नहीं है बाय बॉक्स तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, जी जी ठीक है? तो अगर फर्ज करें कस्टमर ऐड टू कार्ट कर देता है तो स्टिल हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, मतलब हम हमसे नहीं परचेज करेगा, वो किसी और के पास चला नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं। अगर देखें कस्टमर तो अमेजोन का जो है ना वो समझें कि किंग है। कस्टमर तो अगर जाके विदाउट बाय बॉक्स भी किसी मींस पर्सन से या वो जिसकी प्राइस मैक्सिमम है उससे भी जाके बाय कर लेता तो अमेजोन को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी रीजन ये है कि फर्ज करें एक मींस लिस्टिंग में जो लोएस्ट प्राइस है वो $10 पे सेल कर रहा है, तो जो हाईएस्ट प्राइस है वो फर्ज करें $30 पे कोई सेल कर रहा है। तो उस केस में अगर कोई $30 वाले से जाके जो बायर है वो $30 वाले सेलर से बाय कर लेता है तो अमेजोन को देखें उसका 15% अमेजोन को भी जाना है। तो अगर $10 वाले से बाय करेगा तो फर्ज करें 1.5 जाएगा, और अगर $30 वाले से बाय करेगा तो अमेजोन को $4.5 अमेजोन को मींस जो शेयर है वो जाना है। तो अमेजोन को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बंदा लोएस्ट को छोड़ के हाईएस्ट जाके भी बाय करता है तो अमेजोन डोंट माइंड दैट। जी हमने ऑटोमेशन भी देख ली कि प्राइसेस को हम ऑटोमेट कैसे करते हैं। इसमें मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस हमने डिस्कस कर लिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना वो भी हमने देख ली है कुछ हद तक कि प्राइसिंग एरर कैसे आता है।
को प्रोडक्ट फर्ज करें अगर जब आपने अपलोड करते हैं तो कोई प्रोडक्ट जो है वो सुप्रेस्ड हो जाती हैं या इनएक्टिव हो जाती हैं, तो आपने यहाँ से उनको इनएक्टिव को जाके प्रोडक्ट्स को देखना होता है। ये खैर हमारी बहुत सारी हमने खुद से इनएक्टिव की हुई है इस अकाउंट पे, उसको नहीं चला रहे, तो आपने उनको जाके देखना कि वो क्या रीज़न है, ये आउट ऑफ स्टॉक है या मीन्स किस तरह की रीज़न की वजह से वो इनएक्टिव पड़ी हुई हैं। आपने उनको भी एक्टिव स्टेट में अपनी मतलब जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है उनको आपने एक्टिव रखना है प्रोडक्ट्स को, ताकि आपको उनके मैक्सिमम ऑर्डर्स आए। ओके जी, नेक्स्ट हम जाते हैं जी। ओके, अब जी जो आप में से कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि ये बड़ा लेबोरियस काम है और अगर आपकी 10,000 क्वांटिटी है या 1000 क्वांटिटी है तो आप कैसे इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। यदि आपको आज मैं 3 टूल्स हैं जिनका मैं मीन्स इंट्रोडक्शन ही दे पाऊंगा, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन इनका बता देता हूँ। ये है जी webscraper.app। ये बेसिकली टूल दो जो है इसके मेजर टास्क हैं। एक तो ये इन्वेंट्री को आपकी मैनेज करता है। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करता है? वेब स्क्रैपर प्रोवाइड्स अपडेटेड प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी फ्रॉम एवरी सप्लायर सपोर्टेड ईच टू मैनेज मॉनिटर प्राइस चेंजेस and product stock status. Other features include bulk delete, bulk upload, auto detection of duplicates and added items details. Each integration with your favorite repricer. Means इसकी जो है वो इंटीग्रेशन रीप्राइसर के साथ भी हो जाती है कि आपने इन्वेंट्री तो ऐड कर ली, लेकिन प्राइसेस कैसे मैनेज करनी है वो एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आप ये कनेक्ट करते हैं और वो इसके साथ जॉइंटली काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इसका है जी ऑर्डर मैनेजमेंट। वेब स्क्रैपर्स डिजाइन maximizes usability, allow you to place orders quickly and accurately despite its ease of use. The design is very powerful and allows to shipment confirmations and returns processing to ensure your customer satisfaction throughout the entire order process. WebScraper's order tool is the perfect combination of features, ease of use and unparalleled flexibility. हम जी WebScraper को देखते हैं जी। ये जी बेसिकली वेब स्क्रैपर का टूल है और ये जो मैंने आपको बताया जी इसके दो मेनली जो मेजर फंक्शंस हैं वो एक तो ये कि आप इस पे जो आपने इन्वेंट्री अपलोड कर देते हैं वो इन्वेंट्री को ये मींस इसका कुछ साइकिल है 15 मिनट या वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट्स की रेंज कितनी है कि अगर एवरी आवर भी आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो जो आपने जिससे सोर्स किया वो फर्ज करें वॉलमार्ट है या कॉस्को है या मींस कोई भी स्टोर है जो इनकी मींस इनकी लिस्ट में अवेलेबल हैं, उनसे जाके ये उनको आउट ऑफ स्टॉक जो चीज़ें हैं वो आपके बेसिकली वो चेक करता है और ये आपके अकाउंट के साथ जो अमेज़न का आपका अकाउंट है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो उसके बाद भी आपको वो मैनुअल काम ना करना पड़े। ये जाके मींस उसके साथ जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो उसको वहां पे जाके उसकी क्वांटिटी को जीरो कर सके। ये इसके मेनली मींस जो फीचर्स मैंने आपको बताए जी, अपडेट थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स इन जस्ट मिनट, ऐड इंडिविजुअल लिस्टिंग, बल्क ऐड, मैनेज इन्वेंट्री एंड ऑर्डर्स, मॉनिटर वीएस आप इसमें वो क्रिएट कर सकते हैं कि उनको आपने क्या एक्सेस राइट्स देने हैं, जिन्होंने ऑर्डर प्रोसेस करने हैं उनको आपने क्या राइट्स देने हैं। सर खाली पावर पॉइंट दिख रहा है आपका भी। ओ सॉरी मैं आपको
अच्छा, ये देखिएगा जी प्लीज, ये वेब स्क्रैपर का ये मींस इंटरफेस है और ये बड़ा अच्छा टूल है। आप लेकिन इनिशियली आपको इसकी मींस ज़रूरत नहीं है। जब आपका बेसिकली अकाउंट बिल्ड हो जाए या मींस रनिंग में आ जाए तो तब आपको ये बेसिकली लेने की ज़रूरत है। जी, ऑटो पायलट मेथड पे आप इसको लगा सकते हैं। आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको चेक करने के लिए एक नेक्स्ट टूल है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका पर्पस क्या है। वो इसके साथ बेसिकली सिंक हो जाता है, मींस कनेक्ट हो जाता है कि वो प्राइसिंग को चेक करता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस टूल को गो थ्रू कर लें। ये आपको इनिशियली एट द वेरी बिगनिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जब तक आपके मींस फर्ज करें को प्रोडक्ट 100 भी हैं तो उसको हाफ एन आवर भी नहीं लगता उसको चेक करने में कि जी आपने उसकी जो है वो वंस अ डे अगर उसको चेक करना है, उसकी प्राइसेस चेक करनी है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। क्योंकि इसकी मैं आपको प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ कि इंट्रोडक्टरी अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो 500 तक हैं, अप टू 500 तो आपको ये 119 चार्जेस हैं। अगर वो अप टू 1000 हैं तो ये हैं मींस चार्जेस। अगर आपकी इस रेंज में प्रोडक्ट चली जाती हैं तो फिर ये चार्जेस मींस नथिंग है, कोई मसला नहीं। लेकिन इनिशियली मैं कहूँगा कि आपको अगर आपकी मींस फर्स्ट करें 5 प्रोडक्ट्स हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं तो उस वक्त तक आपको मींस ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उससे आपकी बढ़ेंगी तो तब आप ज़रूर इन टूल्स को बाय कर लीजिए। सर ये कौन सी मार्केट्स को सपोर्ट करता है, यूके एंड यूएस ओनली? जी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी। जी यूके यूएस तो हैं, ये काफ़ी इसमें रेंज है जी मार्केट की इनके पास। शो क्यों नहीं कर, यूके यूएस तो फॉर श्योर है जी, वो मैं आपको वो, अच्छा जी हम ये तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये बहरहाल यूके और यूएस शो है कि ये है, अभी मुझे साइड से उनकी नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट है जी इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग ऑटोमेशन टूल के हवाले से informed.co। सर ये हमें इसको टूल को अपने सेलर अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, किस तरह ये काम किस तरह करता है? जी जी बिल्कुल, इस सेलर अकाउंट को आप पहले अपने अमेज़ॉन के इस वेब स्क्रैपर ऐप को अपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद जो बेसिकली ये आपको जो इंटरफेस दिखाता है जी, इसके बाद मैं आपको ये ज़रा अपना मेरा एक अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी किस तरह का इंटरफेस होता है। ये देखें जी इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो इसमें क्या है जी, ये डैशबोर्ड आते हैं जी। ऑर्डर्स फर्ज करें आपको फैच करके ले आता है, प्रोसेस्ड ऑर्डर, उसके बाद कंप्लीटेड कितने, कैंसल्ड कितने, और उसके मींस डिफरेंट आपको ग्राफ्स दिखा रहा होता है। और उसके बाद जी ये आपकी प्रोडक्ट्स मींस आप मैक्सिमम कहाँ तक ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपने वो लिया होगा उसके मुताबिक वो दिखा देगा। इसमें ये इन्वेंट्री में जब आप जाते हैं तो मींस वो कौन कौन से जो आपने मींस अपने वेंडर्स ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, अमेज़ॉन ऑर्डर प्रोसेस्ड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आपको वो जनरेट करके दे सकता है। ये उसके बाद सोर्सिंग जो है
आप ये देखें जी, आपको वो बता रहा है जी कहाँ कहाँ से आप मींस कनेक्ट कर सकते हैं, सपोर्टेड सप्लायर्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। और इसमें ये होता है कि जी आप दूसरा जो इनका है रीप्राइसर जो है उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप वीए मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि आप वीएस को फर्ज करें एक्सेस देना चाहते हैं तो उसके मींस कौन सी एक्सेस किस वीए को रोल क्या है, उसका क्या एक्शन देना चाहते हैं। तो मींस एक फर्ज करें वीए ने ऑर्डर प्रोसेस करने हैं और उसको आप उसकी एक्सेस देंगे, एक ने फर्ज करें आपने इन्वेंट्री जो है वो लोड करनी उसकी एक्सेस देंगे। तो इस तरह से ही बेसिकली टूल जो है ना वो आपको जो इसका प्लेटफॉर्म ये मींस नज़र आता है और इसके मुताबिक आप जो भी इसमें आप करना चाहते हैं आपकी चॉइस है और आप क्या फीचर्स इसके लेना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको ले सकते हैं। इन्वेंट्री का इनका भी वो फाइल लोडर से भी है और बेसिकली आप इसका ये बंडल है, यहाँ से इनकी वो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और आप मैनुअली भी लिस्टिंग इसमें कर सकते हैं। सैम्स क्लब और वॉलमार्ट का भी लॉगिन इसी में ही करेंगे हम अपने अकाउंट का, या वो खुद ही उठा लेता है प्राइस? नहीं, उसका लॉगिन नहीं करेंगे। आप देखें यहाँ पे वो आप एसन डालेंगे जो अमेज़न का होगा, उसके बाद अपना SKU डालेंगे, आप सिलेक्ट सप्लायर करेंगे और उसके बाद अपना हैंडलिंग टाइम डालेंगे। ये बेसिकली आप ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट इसमें, और प्रोडक्ट का ये आप नेम डालेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे जो है ना वो अपना URL डालेंगे जहाँ से आप बाय कर रहे हैं, और प्रोडक्ट वेरिएशन अगर आपकी कोई है, जैसे कोई कलर है, रेड है, ग्रीन है, कौन से कलर को उसने जाके चेक करना है इस लिंक से वो आपको चेक करके बताएगा। और उसका कोई मल्टी पैक क्वांटिटी है, मतलब उसका कोई मल्टीप्लायर है कि अगर आप कोई मींस वहां से उसकी प्रोडक्ट को एज अ मींस 2 करके सेल कर रहे हैं या 3 करके सेल कर रहे हैं, मींस वो क्या पैक ऑफ क्या सेल कर रहे हैं, वो भी चेक करेगा कि वो पैक ऑफ जो आप सेल कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। मींस ये सारी इंफॉर्मेशन वन टाइम आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद वो आपके लिए सारा वर्कआउट करेगा। इसका मतलब है कि वॉलमार्ट और सैम्स क्लब जैसी कंपनीज कोई ऑटोमेटेड वे नहीं प्रोवाइड करती जो आपके किसी भी ऐप के साथ या सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो गए, आप उनकी इन्वेंट्री को भी ऑटोमेटेड वे के साथ देख सकें। नॉट एट ऑल, ये नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। ये तो मैनुअल, ये प्राइवेटली बेसिकली बनाए हुए टूल्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जी inform.co। inform.co क्या करता है जी, फास्टेस्ट रीप्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड एडवांस एनालिटिक्स टूल्स so you can make more sales and win more buy boxes। ये बेसिकली वो रीप्राइसर ही है, जैसे आप Amazon का यूज कर सकते हैं, लेकिन Amazon का रीप्राइसर जो है वो वेब स्क्रैपर के साथ बेसिकली सिंक नहीं होता। इसलिए जब हम वेब स्क्रैपर लेंगे तो हम ये inform.co इधर ये inform.co जो है इसको भी आप ले सकते हैं और ये आपको रीप्राइसिंग और उसी तरह से फैसिलिटी देगा। ये देखें, ये सपोर्टेड अ ग्रोइंग नंबर ऑफ Amazon मार्केट प्लेसेस। ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिनके साथ ये कनेक्ट कर रहा है। और विन मोर बाय बॉक्सेस, इनका यही काम है कि जी आपको बाय बॉक्स बेसिकली मोर विन करके देगा, जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं बेसिकली। और इसके अलावा जी ये इनकी प्राइसेस हम चेक कर लेते हैं। इनकी प्राइसेस ये देखिएगा कि जी आपको कह रहे हैं कि जी आपका करंट जो Amazon पे सेल्स हैं वो कितनी है, जो करंट आपका रेवेन्यू है वो फर्ज करें कितने पे आप सेल कर रहे हैं। फर्ज करें आप कहते हैं जी मैं 100,000 पे ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक वो आपको प्राइस देते हैं कि जी आपको वो प्राइस दे रहे हैं 249। अगर आप 50 मींस 10,000 की फर्ज करें सेल कर रहे हैं पर मंथ,
आपको वो $99 में दे रहे हैं। जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी वो आपको मींस वो प्राइसेस इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन शुरू में सारी बात है उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे 15,000 पे 149 है और मींस 1 लाख पे जो है वो फर्स्ट करें जी ये 249 है और फिर 250 पे 299 है। मीन उनको ज़्यादा मिलते हैं इस रेंज में सेलर, तो वो उसमें उन्होंने ज़्यादा अपनी प्राइस हाई रखी है। सर ये मेरी पहली क्लास है, मुझे बाकी तो समझ आ गया सब कुछ, लेकिन मुझे बाय बॉक्स का नहीं पता, तो क्या आप बाद में बताएंगे या बता सकते हैं अभी? जी मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। बाय बॉक्स ये होता है जी, ये देखें अगर हम ये फर्ज करें कोई लिस्टिंग देख रहे हैं और इसमें आपके पास ये देखिए जी, ये आपके पास देख रहे हैं कि जी ये इतने सेलर इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है जी, ये कुछ 5 और 6 सेलर्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि जी अभी इनमें से अगर कोई बंदा यहाँ पे बाय करने के लिए आता है, कोई भी बायर आता है और यहाँ पे बाय नाउ करता है, तो ये सेल्स किसको जाएंगी? ये सेल्स जाएगी ये शॉप इजी को। शॉप इजी कौन है जी? शॉप इजी है ये वाले सेलर, और इनकी प्राइस क्योंकि 43.18 है जो कि मिनिमम प्राइस है। Amazon ये कहता है जिसकी भी प्राइस मिनिमम होगी सबसे ज्यादा सेल्स उसको जाएंगी, और उसके बाद बाय बॉक्स बेसिकली रोटेट भी होता है। फर्ज करें बाय बॉक्स जो है वो इन 3 या 4 लोगों के दरमियान में, मतलब बाय बॉक्स एलिजिबल ये वाली प्राइस भी थी हमने जो रखी थी, तो बाय बॉक्स एलिजिबल हम भी हैं। तो जब रोटेट होगा तो इसके बाद इस सेलर को बाय बॉक्स मिलेगा, फिर उसके बाद इस सेलर को मिलेगा, फिर इस सेलर को मिलेगा, फिर इस सेलर को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम सेल्स होंगी वो उसके पास जाएंगी जिसकी प्राइस मिनिमम होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट? सही है, ठीक है। तो ये इसमें तो प्राइस वार करके आप हमेशा लोएस्ट रख सकते हैं, तो मतलब ये सर आपकी डिपेंड करेगा आपकी सोर्सिंग पे, कि अगर आपने सोर्स ठीक जगह से किया हुआ है तो फिर आपको जो है वो जारी बात है आप प्राइस अपनी उसको कर सकते हैं। अगर आपकी सोर्सिंग एक्सपेंसिव होगी तो जारी बात आप लॉस में तो नहीं बेचेंगे। ठीक समझ आ गया सर, समझ आ गया। थैंक यू। जी बिल्कुल, आप होलसेल में भी अपनी वो ऑटो रीप्राइसर उस पर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर है, ये भी अभी मैं कहूँगा कि आपके लिए परचेज अभी नहीं आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो भी आप में से ड्रॉप शिपिंग करेंगे उनके लिए क्या क्या मीन सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो आपको मीन्स टाइम सेव कर सकते हैं, आपको ईज ऑफ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने 4 रिसोर्सेज हायर करने, वहाँ पे आप एक बंदे से वो काम ले सकते हैं अगर आपने, या 2 से काम ले सकते हैं अगर आपने ये टूल्स लिए हुए। तो ये है जी स्पॉट एंड पेस्ट। स्पॉट एंड पेस्ट क्या करता है? ये बेसिकली अमेज़ॉन के उस पे जो ऑर्डर आ रहे होते हैं वहाँ से जो ऑर्डर्स हैं उनको उनका जो एड्रेस है वो बेसिकली 1 क्लिक पे ये कॉपी कर लेता है, और जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे 1 क्लिक में ये रेस्पेक्टिव फील्ड में के नेम जो है वो नेम में जाएगा, जो एड्रेस है वो एड्रेस में जाएगा, जो सिटी नेम है वो सिटी नेम वाली फील्ड में चला जाएगा, जो जिप कोड है वो इसी तरह उसकी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में वो जाके वो पेस्ट हो जाएंगी मींस इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये जो है स्पॉट एंड पेस्ट का काम है जी। हमें वेब नजर नहीं आ रही है स्पॉट एंड पेस्ट जी की। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी स्पॉट एंड पेस्ट।
जी ये स्पॉट एंड पेस्ट है जी। ये आपके मींस डिफरेंट टूल्स के साथ ये बेसिकली देखें अमेज़न से बेसिकली फास्ट कॉपी एंड मींस डिफरेंट साइट्स पे जाके ये बेसिकली इसकी एक्सटेंशन है। ये आप एक्सटेंशन जब इसकी कर लेते हैं तो एक जब लिंक पे आपका वो ओपन है सेलर सेंट्रल तो वहां से ये एड्रेस कॉपी करेगा और दूसरे लिंक पे अगर आपका बायर अकाउंट है तो बायर अकाउंट में जाके आप इसको ही मीन्स आपने जब कॉपी कर लिया होगा तो इस पे आप क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे तो वो उन्हीं फील्ड्स में बेसिकली जाके आपको वो कॉपी एंड पेस्ट की सर्विस देता है। तो ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम मैनुअली ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें कम से कम 4 to 5 मिनट्स लगते हैं एक ऑर्डर प्रोसेस करने में। तो जब 4 to 5 मिनट्स लगते हैं तो उसमें एक मींस 1 आवर में आपका जो एक रिसोर्स आपने हायर किया होता है वो एट एवरेज 15 ऑर्डर प्रोसेस कर पाता है अगर वो 4 मिनट में कर रहा है। अगर 5 मिनट में कर रहा है तो वो तकरीबन 12 ऑर्डर प्रोसेस करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जी आपका जो एक रिसोर्स है अगर आप मींस इसको ऑटोमेट कर लेते हैं इस तरह ये स्पॉट एंड पेस्ट को यूज करते हैं तो वो टाइम अप्रोक्सीमेटली 50% पे आ जाता है। तो आपका जो एक रिसोर्स है वो ऑलमोस्ट 1 आवर में 30 ऑर्डर तक प्रोसेस कर सकता है बाय यूजिंग दिस। जब आपके पास फर्ज करें ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स की रेशो बढ़ती है कि आपको फर्ज करें 200-300 ऑर्डर डेली आ रहे हैं तो आपको सोचें कि 8 आवर्स की जॉब के हिसाब से कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये मींस जो टूल्स हैं ये आपको उन चीज़ों से सेव करते हैं। ये देखें जी ये वेब स्क्रैपर के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन है। तो ये टूल्स आपस में भी इंटीग्रेट कर लेते हैं और अमेज़न से भी कर सकते हैं कि जी आपका जो फर्ज करें जब ऑर्डर आता है तो मैं देखता हूँ जी पुराना शायद पड़ा होगा इसमें। ओके हम अगर कोई ऑर्डर फर्ज करें ओपन कर लेते हैं तो ये देखें ये आप क्या कर सकते हैं कि जी आप जो है वो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं मींस ये स्पॉट एंड पेस्ट ये एक्सटेंशन मैंने की हुई है यहाँ से आप कॉपी करते हैं वो अभी साइन इन नहीं तो जस्ट 1 क्लिक पे ये सारा मींस उसका कस्टमर का नेम उसका एड्रेस उसका सिटी ये स्टेट और उसके बाद जिप कोड ये सारा कुछ कॉपी हो जाता है 1 क्लिक में और वहाँ पे जाके जब आप पेस्ट करते हैं पर्सपेक्टिव उसकी फील्ड्स में तो इसी तरह ये उनमें डाटा इंसर्ट हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है जिससे आप अपने रिसोर्स का टाइम सेव कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना टाइम सेव कर सकते हैं कि जी आप जो है उसको एफिशिएंट बना सकते हैं कि जिस रिसोर्स में 12 से 15 ऑर्डर प्रोसेस करने थे वो आपके मींस 28 to 30 ऑर्डर प्रोसेस कर पाते हैं फिर 1 आवर में। ठीक है जी तो ये है जी आज का सेशन और मींस इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज बताइए हम 1 by 1 आपके क्वेश्चन जो है उनको टेक कर। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास सर वो अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा। वो ये कि सर अब फॉर एग्जांपल किसी का हेल्पर नहीं है यूके में तो सर अगर हम हमारे पास सर वर्चुअल बैंक तो है
हम क्या वर्चुअल बैंक से परचेजिंग अपनी कर सकते हैं या हमें वहाँ वहीं का बैंक चाहिए होगा? इसका नहीं सर सर, थोड़ा सा ये मैं क्रेडिट। काफी दफा बता चुका हूँ कि ये जो बेसिकली कंपनीज हैं जैसे मींस या स्टोर्स हैं, ये उनकी पॉलिसीज हैं कि वो रिस्पेक्टिव कंट्री के कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, इधर डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स। तो मैं यूएस के क्रेडिट कार्ड से मींस यूके की कंपनीज में मींस बाइंग नहीं कर सकता। सर यूँ हो फिजिकली तो सकता है जाके कि कर सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने मींस अगर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और इसका एक और नुकसान भी है कि अगर मैं करता हूँ तो मुझे फर्ज करें कोई अगर वेंडर कोई ऐसा मींस जो है वो स्टोर इसको अलाउ किया हुआ किसी ने, तो उसमें हर ट्रांजैक्शन पे मुझे कन्वर्जन उसकी चार्ज होगी। अगर मेरा क्रेडिट कार्ड उस या डेबिट कार्ड उस कंट्री से नहीं है तो वो हर ट्रांजैक्शन पे वो चार्ज करेंगे, कन्वर्जन रेट भी उसका। तो सर डेबिट हम जहाँ से अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसका ये तो इशू नहीं है कि वो मेरे नाम ही होने चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल बंदे नो के नाम? नॉट एट ऑल जी, वो जरूरी नहीं कि आपके नाम पे हो, वो ठीक किसी है और जी, के नाम पे भी हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू। लेकिन जब आप वो अकाउंट्स फिर क्रिएट करेंगे तो वो आप उसी बंदे के नाम पे करेंगे, क्योंकि जो बिलिंग एड्रेस में नेम आएगा वो भी उसी का आएगा जिसके नाम पे अकाउंट है, तो वो स्टोर आपको फिर इशू नहीं क्रिएट करेगा। सर वॉलमार्ट या कॉस्टको उसके नाम होगा, अमेजोन का इशू नहीं है? नो नॉट एट ऑल। ठीक है, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन था सर, कोई हमें कोई ऐसा कोई अकाउंट दिखाएं जिससे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि ठीक है ये ड्रॉप शिपिंग का जैसे आप बता रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, अकाउंट्स वगैरह भी सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन कोई अगर मोटिवेशन के लिए कोई ऐसा अकाउंट मिल जाए जिसमें अमाउंट शो हो रही हो, मतलब सिर्फ एनेबलर्स के मेंबर्स के लिए, जो हम लोग जैसे लिया हुआ हमने ये कोर्स, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि हम कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, जैसे ना कोई मतलब मोटिवेट नहीं हो पा रहे, जिस तरह ठीक है कोर्स तो चल रहा है, नज़र आ रहा है कि चल रहा है, लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं है जस्ट ना, कि सैम्स क्लब की ले लें, कॉस्को की ले लें, या आप यूके में कर लें, बस जस्ट यही चल रहा है। कुछ कोई नज़र डालें ज़रा इस पे थोड़ी सी। वैसे तो ये कि वो इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए और आप मींस सेल्फ मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से ज़रा थोड़ी सी आए तो हो सकता है कि, क्योंकि अब मैं तो फुल मोटिवेटेड हूँ, वो मसला नहीं है, लेकिन ये कि काफ़ी दोस्त हैं जो नज़र आ रहा है कि कोई इतना मोटिवेटेड नहीं है इस बारे में। हर कोई एफबी होलसेल का, जैसे शुरू में जब शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे नए अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो मैंने तो फिर फटाफट सोच लिया कि भाई होलसेल की तरफ अभी आप देखिएगा मेरा मकसद हरगिज मैं वो पहले एक दो दफ़ा स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन वो मैं काफ़ी अरसे से बंद कर दिए हैं। मेरा मकसद हरगिज कोई शो करना नहीं है किसी को भी अपने अकाउंट्स, ना मुझे उसका वो अच्छा ही लगता है कि मैं उससे बेसिकली किसी को अपने अकाउंट शो करके मैं कोई मींस क्लाइंट्स लूँ या स्टूडेंट्स लूँ, या मुझे उसकी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन सर फॉर देखिए योर मोटिवेशन ये आपको मैं स्क्रीन अभी दिखा रहा हूँ अपनी, कि ये मेरा वन ऑफ द अकाउंट है जिसको अभी आप देख सकते हैं। मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यूएस के कोई 5 अकाउंट हैं और यूएस यूके के भी 2 अकाउंट्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी अभी जो करंट सिचुएशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पे भी 100,000 प्लस में है। और ये अकाउंट मैंने स्टार्ट किया था 6 मंथ बैक, मीन्स जनवरी कोई 15 को अराउंड मैंने ये स्टार्ट किया था। अच्छा माशाल्लाह। सर ये अब फुल प्रॉफिट है आपका, ये इसमें कोई परसेंटेज है मतलब? नहीं, ये जी 100,000 प्रॉफिट नहीं है। बेसिकली प्रॉफिट जो है वो 10 to 15% के अराउंड ही है, लेकिन ये सेल्स हैं जी, ये 30 डेज की सेल है, पर मंथ सेल जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग है या ये कोई और? नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग का सर, ये ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है। और सर इसके अंदर आपने इनवॉइस कितनी जमा करवाई हैं? एक दफा भी। सर ये हमारा तो एक अकाउंट नहीं बन रहा, आपके 5 अकाउंट कैसे?
बस सर ये मैनेजमेंट है ना जी कि फिर आप मैनेज करना है, आपने टीम बनानी है और टीम बिल्ड करनी है और उसको फिर सारों को चलाना है। तो 5 टोटल अकाउंट है, 3 पे मैं मींस उसमें ड्रॉप शिपिंग करता हूँ और सर टीम बिल्ड करने के लिए भी कुछ टिप्स बताएं सर। टीम बिल्ड करने के लिए देखें, सबसे पहले तो आपको खुद एफर्ट्स करनी पड़ती है। मैंने भी मींस जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बेसिकली एक और बिजनेस है भी और पहले भी था, वो